अनुपम सर से जिसने भी बनवाया मोस्टली ध्रुव का या फिर कपिल या इन्हीं सबको बनाया, उनके कैरेक्टर्स के साथ ही लोगों ने प्ले किया है। क्या कमीशन आर्ट एक्चुअली? मैं चाहता था कि मैं इंडियन आर्टिस्ट के आर्ट्स कलेक्ट करना। तो व्हाई डू यू कलेक्ट एंड क्या क्या मायने हैं आपके लिए कमीशन आर्ट के? तो दीप जॉय को तो लेके, उसके आर्ट वर्क को लेके तो अलग से बात करूंगा, बट हेमंत टू गुड। मैं जितनी भी हेमंत जी के बारे में बोलूँ कम है, मतलब अंटिल। डोगा बनाया स्वामी जी ने, पहली बार डोगा बनाया इन्होंने। और मुझे ये भी पता नहीं कि डिजिटल कमीशन, आई स्टिल प्रेफर हैंड ड्रॉन। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग आफ्टर जो भी वो कॉमिक्स या वो बाकी आर्ट का काम कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने पहले से कमिट कर रखा है। दे आर डूइंग इट ऑन टॉप ऑफ दैट, सो गिव देम इनफ टाइम। मतलब अगर आप आर्टिस्ट को रश करेंगे देन यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड आउटपुट एनी हाउ। ब्रुक बॉन्ड फ्लर्टिंग विद ऑड्री हेपबर्न, दैट वाज माय आइडिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनआरआई स्टूडियो पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। और आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे इंद्राशीष भाई से, जो रिसेंटली इंडिया गए थे और उन्होंने काफ़ी सारे आर्टिस्ट से कमीशन आर्ट बनवाया। कुछ आर्टिस्ट से उन्होंने पर्सनली भी मुलाकात की और उन्होंने फेसबुक पे ऑलरेडी वो सब पोस्ट कर चुके हैं। बट हमने देखा कि काफ़ी लोगों के इंक्वायरीज थे कि ये कमीशन आर्ट कैसे बनवाया जाता है, कैसे रीच आउट किया जाता है आर्टिस्ट को, और क्या-क्या निटी-ग्रिटीज़ है एक कमीशन आर्ट लेने में। तो उन सब चीज़ों के बारे में आज हम इंद्राशीष भाई से बात करेंगे, क्योंकि ये अब काफ़ी एक्सपीरियंस कमीशन आर्ट कलेक्टर बन चुके हैं और काफ़ी आर्ट कलेक्ट करके लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इंद्राशीष भाई, पहले थोड़ा-सा ब्रीफ बताओ कि कितने लोगों से मिले और कैसा रहा इंडिया में विज़िट करने का एक्सपीरियंस इस साल? तो मिला तो मैं दो ही लोगों से हूँ, हर्षो और अभिक से। बात बहुत सारे लोगों से हुई है। आई थिंक तडम से भी मिले ना आप? सॉरी, तदम से भी मिला हूँ। सॉरी, 3 लोगों से। सॉरी, थैंक्स अमित। हाँ, 3 लोगों से मिला। रंजन जी से भी तो। नहीं, 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 रंजन जी से नहीं मिल पाया। तो बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि कैसे क्या हुआ था। तो मेरी इंडिया ट्रिप जो इस बार हुई थी ना, वो थोड़ा रश-रश में हुई थी। मतलब डेढ़ 2 महीने पहले ही मुझे पता चला, ठीक है? क्योंकि वैसे भी हम लोग का एक अलग प्लानिंग ही चल रहा था अमित, दुग्गल साहब, आपको पता ही होगा। तो आइदर दिस और इंडिया ट्रिप। तो अभी इंडिया ट्रिप बट वो बहुत रश में हुई थी। तो एंड आई थिंक मेरी नेक्स्ट इंडिया ट्रिप अभी लंबे टाइम बाद ही होगी। तो मैं बहुत सारे आर्टिस्ट को काइंड ऑफ मैं चेक आउट करके गया था कि अ, इन सब के आर्ट लेने। बट मेरी इनिशियल लिस्ट में ना, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग 3-4 ही आर्टिस्ट थे, मतलब ज़्यादा नहीं थे। मतलब जितना मैंने, तो जैसे मतलब ड्यू टू सम रीज़न हर्षो वाज़ देयर, आई थिंक, देन आई थिंक हेमंत वाज़ देयर। ठीक है? तो आई थिंक हर्षो, हेमंत और शायद 1-2 आर्टिस्ट, आई थिंक तदम। अनुपम जी? अनुपम जी भी थे, हाँ, बस ये हुँ, 4 थे। मैं एकदम हुँ, फर्स्ट इनिशियल लिस्ट में ना ये 4 लोग ही थे। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बाकी आर्टिस्ट का मेरे पास एक मेजर प्रॉब्लम था कि मैंने कॉन्टैक्ट कैसे करूँ? लिस्ट तो मेरी हुँ, उसके बाद बहुत लंबी बनी, ठीक है? अ तो बाकी आर्टिस्ट का था कैसे कॉन्टैक्ट को। जैसे हर्षो से मेरी बात पहले भी हो चुकी है। अनुपम सर से तो व्हाट्सएप ये सब में भी हमारे ग्रुप के लिए हम लोगों ने बात की है। तो दोज़ वर फाइन। हेमंत से मेरी कभी बात नहीं हुई थी, तो थैंक्स अमित, एटलीस्ट हेमंत अरे के लिए। थैंक्स टू प्रथम, एक्चुअली हाँ, शाउट आउट टू प्रथम, उसने कॉन्टैक्ट करवाया थोड़ा। थैंक्स टू प्रथम ए ऑल्सो। हाँ, हुँ, तो ये 4 मेरे इनिशियल लिस्ट में थे। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग में बताऊँ, बाकी आर्टिस्ट जैसे सौमेन, अविक मित्रा, जैसे ब्लैक सैट का मैंने बनवाया है। फिर दीप जॉय, ये लोग मेरे इनिशियल लिस्ट में नहीं थे। मैं मतलब उसके बाद कहानी बढ़ती गई एंड बहुत सारे आर्ट वर्क्स एंड आर्टिस्ट जुड़ते गए। मतलब इतना भी हुआ कि जब मैं कलकत्ता पहुँचा, मुझे 1-2 और आर्टिस्ट के बारे में पता चला, स्पेशली रंजन दा। तो आप लोग को अगर पता नहीं हो तो मैं बता दूँ, अभी जो रीगल के इश्यू 37 निकले हैं, उनके कवर आर्टिस्ट है रंजन दा। और फैंटम के फेसबुक ग्रुप में जाके देखना, उन्होंने कुछ कमीशन वर्क किए हैं अभी। आई थिंक कुछ यूएस फैन्स कलेक्टर्स के लिए, जेमी डियास और एक बंदे हैं। बहुत ही अच्छा उनका काम था। तो मुझे पता चला, तो दादा का मैसेज आया था जिस दिन मैं आई थिंक इंडिया लैंड किया, उसके दूसरे दिन, कि ये है, इनसे कनेक्ट करो, ये तो कलकत्ता के ही आर्टिस्ट है। और
उसी दिन मैंने कनेक्ट किया फेसबुक के थ्रू, उसी दिन व्हाट्सएप पे बात हुई और देखो तो देखो लक ऐसा है, वो मेरे मोहल्ले में ही रहते हैं, ठीक है? और बहुत ही मतलब हम्बल इंसान है, मतलब उनसे चैट पे चैट हुई थी। सो अनफॉर्च्यूनेटली आई वाज़ नॉट एबल टू टेक द आर्ट वर्क और मीट हिम, क्योंकि उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी और आर्ट वर्क नहीं ले पाया था, क्योंकि अभी पता है कि नहीं सबको कि कलकत्ता में अभी पूजा होने वाला है, बंगाल में, तो अभी मैगज़ीन्स निकलते हैं और आर्टिस्ट पे बहुत प्रेशर रहता है, क्योंकि दे हैव टू द मैगज़ीन्स को टाइमली आना है, तो उनका प्रायोरिटी था। बट हुँ, हुँ, हुँ। ही सेड डोंट वरी, मैं बाद में तुमसे ये हम लोग कर देंगे। तो ऐसे कुछ बहुत सारे आर्टिस्ट जुड़ते गए जिनके बारे में मुझे पता लगते रहे, ठीक है? जैसे सौमिन, आई ऑलवेज़ वांटेड टू हैव, बट सौमिन से कैसे कनेक्ट करूँ? तो अगेन इसका हम बात करते हैं इंदिरा भाई, जैसे-जैसे वो इमेजेस के थ्रू लाइक हाँ, गो थ्रू मैं करेंगे इमेजेस, आप बताना उसके बारे में कैसे कॉन्टैक्ट किया, कैसे बनवाया? उससे पहले थोड़ा-सा मैं ये जान लूँ आपसे, लाइक जैसे बाकी लोग भी कमीशन आर्ट कलेक्ट करते हैं काफ़ी लोग, तो काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन भी रहता है कि क्यों कलेक्ट करते हैं, राइट? और है क्या कमीशन आर्ट एक्चुअली, और आपके लिए क्या है एक्चुअली पर्सनली, मतलब आप सबका तो नहीं बता सकते, तो व्हाई डू यू कलेक्ट एंड क्या क्या मायने हैं आपके लिए कमीशन आर्ट के? तो उसके बारे में थोड़ा आप बताओ, फिर हम एक-एक करके वो आर्टिस्ट के आर्ट को देखते हुए उनके ऊपर बात करेंगे। ठीक है। सो कमीशन आर्ट इज़ समथिंग जो मेरे डेफिनेशन में, जो मुझे पता है, मेरे लिमिटेड नॉलेज में, कि आप किसी आर्टिस्ट से, व्हिचएवर आर्टिस्ट, बिग, फेमस, नॉन फेमस, आप उनसे कह के खुद अपने आप जैसे चाहते हो, यू आस्क देम टू ड्रॉ अ आर्ट और यू गिव देम समथिंग दैट आई वांट फ्रॉम देम, व्हाटएवर दे ड्रॉ इट, सो दैट इज़ कॉल्ड अ कमीशन आर्ट, ओके? नाउ इट हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट वेज़, क्योंकि मैं कॉमिक्स के रिस्पेक्ट में करवाता हूँ, तो मेरा डेफिनेशन वहीं तक लिमिटेड है। हुँ, ठीक है, हुँ। मतलब उसके बहुत सारे मतलब प्राइस रेंज एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट, मतलब कितने कैरेक्टर्स, डिटेल, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स व्हिच वी हम लोग बाद में आ सकते हैं, बट मुझे शायद ये चस्का लगा लास्ट 1 डेढ़ साल में, एंड ऑल ड्यू टू विश्वजीत दादा शायद। तो बेसिकली मैं चाहता था कि मैं इंडियन आर्टिस्ट के आर्ट्स कलेक्ट करना स्टार्ट करूँ, क्योंकि देखो बाहर आई थिंक आर्टिस्ट करते हैं प्रोफेशनली, तो एटलीस्ट दे आर अप्रोचेबल एंड मिल मिल सकते हैं, ठीक है? मैं बोल नहीं रहा हूँ कि ईज़ी या समथिंग, बट करते हैं, बट इंडिया में ये मैंने बहुत कम होते हुए देखा है, फ्रैंकली स्पीकिंग। शायद पहले भी होता है, बट आई हैवंट सीन मच आर्ट वर्क्स बीइंग शेयर्ड। मुझे पता नहीं, अमित तुम बता सकते हो, तुम तो पहले भी कॉमिक्स ग्रुप से जुड़े थे, कि किसी ने शेयर किया है कभी? पब्लिकली तो नहीं देखा मैंने किसी को शेयर करते हुए, और आई मीन इवन अनुपम सर स्टार्टेड वेरी लेट ना, ये सब यस, कमीशन आर्ट पहले तो आई नहीं थिंक सो, करते थे वो। आई हाँ, थिंक सो। तो तो मैंने तो नहीं देखा था, यस। तो और मेरा शेयर करने का एक और रीज़न ये भी था कि मुझे पता है कि जो मैंने बातें सुनी है कि इंडिया में है बहुत बड़े-बड़े कलेक्टर्स हू कलेक्ट आर्ट, बट नेवर हुँ, इट गॉट शोन इन एनीवेयर, ठीक है? तो हुँ, हुँ, शायद लोगों को भी पता नहीं कि कमीशन आर्ट ऐसे भी हो सकता है, या हमारे आर्टिस्ट लोग ऐसे भी काम कर सकते हैं, एंड इट्स अ गुड वे, ठीक है? ये मेरा हुँ, थॉट है, और एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मैं क्लैरिफाई कर दूँ, कमीशन आर्ट शायद सबके लिए नहीं है। इट्स अबाउट अ टेस्ट, मतलब लोग सोच भी सकते हैं कि मैं एक ड्रॉन आर्ट लेके क्या करूँगा, राइट? तो हुँ, हुँ, इट्स हुँ, अबाउट अ टेस्ट, नॉट लाइक हार्ड एंड फास्ट, राइट? इट्स अ काइंड ऑफ अ हॉबी, एंड यू नीड टू हुँ, डेवलप हुँ, दैट हॉबी। ये सबके लिए नहीं है, जिसको चाहिए दे कैन कम, बट हाँ, इट्स अ गुड थिंग। अ, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बाद में तो आते ही, जैसे हेमंत का जो आर्ट किया उसने, राइट? हुँ, हुँ। हाउ वंडरफुल ही हैज़ डन दैट, मतलब हमारे ग्रुप में तो उसके बाद क्या-क्या हुआ ये तो सबको पता है, बट वी वर वाउड। हम लोग सभी, हुँ, मतलब मैं हुँ, तो नहीं, वी वर ऑल वाउड। हुँ, हुँ, ठीक है? तो वो फैक्टर भी निकल के आता है, राइट? कि एक आर्टिस्ट की कितनी, मतलब हम लोग कॉमिक्स बुक में देखते हैं कि व्हाट देयर कैपेबिलिटीज़, राइट? हुँ, अ, हुँ, बट लेट्स एज़ अ कमीशन वर्क व्हाट दे कैन ब्रिंग आउट, वो भी एक ये है। तो मेरा टेक तो ये है कि पर्सनली कि कमीशन आर्ट मतलब क्या है? उसके बहुत सारे फैक्टर्स, कॉस्टिंग्स डिफरेंट वे में होते हैं। अम एंड डेफिनेटली इसको हम लोग बाद में भी कर सकते हैं कि हाउ, मतलब मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा कमीशन आर्ट से विद रिस्पेक्ट टू वेरियस आर्टिस्ट, व्हाट देयर हुँ, थॉट हुँ, हुँ, अराउंड इट, उसको लेके बाद में बात करते हैं, बट टू मी माय लिमिटेड नॉलेज, दिस इज व्हाट कमीशन आर्ट आई थिंक इज,
एंड कि मतलब उसको कैसे प्राइसिंग, ये सब तो बाद में बात करते हैं उसको। तो इंदिरा आई थिंक भाई, मुझे एक हाँ, कॉमन तू बोल सर। पर्सन की तरफ से, राइट, मतलब एक जस्ट अ रीडर जो आपकी आर्ट्स या वो शेयर्स के बेसिस पे एक क्वेश्चंस मतलब कुछ है कि उसके मन में आएगा, राइट। पहले तो आपने बोला जो भी हमारे आर्टिस्ट हैं जिनके हमने बुक्स देखी हैं, उनके आर्ट कलेक्ट करने, तो वो हमारा एक रीजन हो गया कमीशन आर्ट करने का, राइट। हुँ, मतलब हुँ, हमें उनके पर्सनल अपना कलेक्शन बनाना है, राइट। हाँ। अब मतलब जो नया बंदा है, राइट, उसके लिए तो मतलब इस लाइक कि सारे आर्टिस्ट जो इंडिया में जिन्होंने आपने जिन्हें अप्रोच किया, राइट, वर दे ऑल अप्रोचेबल? हाउ डिड यू फाइंड देम? मतलब बेसिकली सोशल मीडिया के थ्रू? That is a tricky question. Not all of them are very approachable. Approachable in the sense not कि वो लोग आपको भगा देंगे something, but the first and foremost, जैसे कुछ आर्टिस्ट, अनुपम सर, क्योंकि वो पब्लिक ओपनली करते हैं, देन करेक्ट। तदम से बात होती रहती है, फेसबुक में भी वो बहुत, सोशल मीडिया पे भी बहुत काइंड ऑफ इंटरेक्टिव है। नाउ हर्षो आल्सो, दे आर इजीली अप्रोचेबल। मे बी हर्षो से मैं मिला हूँ, बट आई कैन टेक टू एग्जांपल, तदम एंड अनुपम सर, दे आर इजीली अप्रोचेबल, राइट? क्योंकि वो लोग सोशल मीडिया में भी ओपनली काइंड ऑफ इंटरेक्ट करते हैं फैंस इन लोग से। रेस्ट इट्स अ ट्रिकी थिंग, मतलब फर्स्ट उनको अप्रोच करना, नॉट ओनली अप्रोच, सी मतलब कमीशन वर्क में यहाँ पे मेरा एक मेजर चैलेंज था। आई वाज कमिंग फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। मुझे हुँ, वो काम मतलब करवा के लेना था। सो आई नीड टू गिव देम आल्सो इनफ टाइम, क्योंकि आपको ये भी याद रखना है कि इट्स नॉट ओनली योर वर्क दे आर हम्म। डूइंग, दे हैव देयर ओन ओरिजिनल सेट ऑफ वर्क व्हिच दे आर फोकसिंग ऑन। ये साइड थिंग व्हिच दे आर डूइंग ऐड ऑन, ठीक है? तो ऐसा मत कोई गलती से भी मत समझना कि आप दे रहे हो एंड यू आर पेइंग अ मनी एंड दे विल डू इट। इट्स नॉट, इट्स मोर दैन मनी और समथिंग लाइक दैट। जस्ट टू क्लैरिफाई, क्योंकि यहाँ पे टाइम का भी एक मेजर फैक्टर है। करेक्ट। ठीक है? क्योंकि अ, बहुत सारे आर्टिस्ट, मैं इन डिटेल में बताऊँगा जब सारे आर्ट्स वर्क, दे हैड लॉट ऑफ काइंड ऑफ वर्क। मतलब मैं थैंकफुल हूँ कुछ आर्टिस्ट का, क्रिएटर्स का, जिन्होंने जस्ट एज़ बिकॉज़ आई वाज़ लिविंग, उन लोगों ने मेरे कुछ काम पहले करके दिए ऑन माय रिक्वेस्ट। दैट आई वुड से। सो दैट इज़ अ मेजर फैक्टर कि टाइमिंग आपको जब भी ये देना है, टू कीप इन माइंड कि आपको टाइम लेके देना है। जैसे करेक्ट। मैंने अनुपम सर को आई थिंक डेढ़ 2 महीने पहले उनको बोला था, ठीक है? हुँ, हुँ, हुँ। एंड सेम गोज़ फॉर आई थिंक तदम के लिए भी। अ, उम, ठीक है, मतलब तो मतलब उस तरह का मैंने काइंड ऑफ देख के दिया था, एंड आई वाज़ वेरी लकी। कुछ केसेज़ में मुझे थोड़े जल्दी मिल गए थे, जैसे सौमिन के केस में आई वाज़ एबल टू कनेक्ट सौमिन अ बिट लेट। आई थिंक इंडिया ट्रिप जस्ट स्टार्ट होगा उसके 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले मैंने बोला था। बट आई वाज़ लकी कि सौमेन ने वो किया, बिकॉज़ ही वाज़ वेरी बिज़ी, हुँ, हुँ। एंड मुझे ऑन टाइम मिल गया था वो, फ्रैंकली स्पीकिंग। सो टाइमिंग तो एक मेजर फैक्टर है। सो बट हाउ डिड यू अप्रोच देम? मतलब सोशल मीडिया हाँ, पे उनके सॉरी, अकाउंट पे कमिंग जाके? हाँ। coming back to that original, I approached all of them via social media. हम्म। Some I went via some known creators. Let's say Somin, I went via Alok Bhai. मैं यहाँ पे आलोक भाई को थैंक्स दूँगा कि आई वाज़ नॉट एबल टू अप्रोच Somin initially. I went via Insta or something. Then I told Alok Bhai and he helped me to get that connect. Okay. अविक मित्रा, जिनसे मैंने ब्लैक सैट बनवाया, तो आई वाज़ नॉट अवेयर अबाउट हिम। आई हैव सीन हिज आर्ट वर्क। इट वाज़ हर्षो एक्चुअली। क्या होता है इन बहुत सारे इन केसेस में ना, आप इंस्टा या एफबी में पिंग करते हो, दे डोंट रिस्पॉन्ड। इट्स नॉट दैट दे डोंट वांट टू, वो बहुत लंबा उन लोग का लिस्ट रहता है, शायद दे मिस द चैट आउट। सो ये एक ट्रिकी पार्ट है, ये तो मैं बोलूंगा। हेमंत हेमंत जी से, हुँ, राइट, हुँ। मैं दिसंबर में कनेक्ट किया था, आई डिडंट गॉट एनी रिस्पॉन्स। दिस टाइम आई थिंक आई वेंट वाया अमित, अमित टोल्ड टू प्रथम एंड फ्रॉम देयर आई गॉट अ रिस्पॉन्स। ठीक है? तो ये एक ट्रिकी बात है, और ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनसे मैंने कनेक्ट किया था। I got a late response and they were not able to do the commission due to some work thing and everything. हुँ, हुँ, हुँ। But majorly I have gone through social media. Until unless आपका कोई कनेक्ट किया है, you it's difficult to sometimes to reach out to them. और इसका एक और रीज़न ये भी है, आई थिंक मुझे लगता है कि कमीशन आर्ट इंडिया में कोई करवाता है, दैट इज़ ऑल्सो अ रेयर थिंग, बिकॉज़ आई ऑल्सो गेट अ रिएक्शन बहुत सारे क्रिएटर्स से कि अच्छा, दे नीड टू थिंक अबाउट अ प्राइस, हुँ, हाउ हुँ, दे नीड हुँ। टू डू, तो वो भी एक फैक्टर है।
hence maybe so it was only social media, and some I went via direct connect, frankly speaking. आई थिंक जैसे हमारी बात भी हुई थी कि सारे के सारे प्रोफेशनली कमीशन आर्ट कर भी नहीं रहे हैं। Mhm. मतलब नहीं, ओनली लाइक जैसे आपने बताया तडम, अनुपम सर, ये लोग ही थोड़ा प्रोफेशनली कर रहे हैं, जो मतलब जिनका व्हाट्सएप चैनल है या फेसबुक चैनल है जिसके थ्रू आप कमीशन ऑर्डर कर सकते हो। तो ये तो बात होगी इसकी, और एक मैं वो ऐड करना चाह रहा था जब आप कमीशन आर्ट का हुँ, बता रहे थे डेफिनेशन आपके हिसाब से। मुझे पर्सनली जो लगता है कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आप जो चाहते हैं, वो एक आर्टिस्ट बना रहा है जो आपको पसंद है। जनरली आप कॉमिक्स में देखते हो कि पब्लिशर के लिए वो बना रहे हैं, राइट? यहाँ पे आपके लिए बना रहे हैं, और जैसे आपने भी जो 2-4 पहले बनवाए थे अनुपम सर से हो, चाहे वो तड़म से हो, आपका इमेजिनेशन था कुछ, राइट? कि आपको हाँ, फैंटम एंड प्रेडेटर देखना है। तो तड़म ने वो पर्सनली आपके लिए बनाया, तो एक जो पर्सनल टच रहता है उसमें, वो आई थिंक करेक्ट, एक बहुत अलग फीलिंग देता है, राइट? कि करेक्ट। मैंने कुछ सोचा और आर्टिस्ट ने बनाया, वो भी आपके फेवरेट आर्टिस्ट ने बनाया, वैसा। हाँ, So, करेक्ट, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। हुँ, हुँ, हुँ। so इसी अ, पे है कि ना, मतलब जैसे अमित भाई ने मेंशन किया, राइट? आपने जो भी थीम होती है, राइट? सो वंस यू कनेक्ट विद द आर्टिस्ट, राइट? जो भी थीम होती है इज समथिंग दैट, मतलब जैसा अगर मैं अप्रोच करता हूँ तो मेरे को डिसाइड करने को मिलता है, और द इज द आर्टिस्ट वो डिसाइड करता है, हाउ डज इट हैपन? आई एम जस्ट आस्किंग फ्रॉम अ लेमैन्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो क्या बहुत मतलब। तो प्रोसेस क्या है, मतलब जितना मुझे समझ में, यू हम्म, गिव अ थीम। जैसे मैंने बोला है व्हाट आई नीड वांट, लॉट ऑफ केसेस और मोस्ट ऑफ द केसेस आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ केसेस आई हैव गिवन द रेफरेंसेस। मैं मुझे इस तरह के पोजेस में चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, ठीक है? हम्म, इन लॉट ऑफ केसेस आई हैव जस्ट गिवन व्हाट आई वांट, एंड आर्टिस्ट केम अप विद देयर ओन इंटरप्रिटेशन हाउ दे वांट टू डू, दे हैव डन दैट। फॉर एग्जांपल, सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं दूंगा। मैंने हेमंत जी को बोला था नागराज और आउटरेज के सत्या के बिटवीन का फाइट। मैंने कोई रेफरेंस नहीं दिया था। आई थिंक आई जस्ट टोल्ड इन व्हाट्सएप, इन फेसबुक, कि मुझे इन दोनों का एक फाइट का चाहिए। आई नेवर सेड नागराज इस पोज में होगा, ये इस पोज में होगा, ये। हेमंत जी केम अप विथ हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट फाइट, एंड दैट वाज बियॉन्ड माय इमेजिनेशन। हेमंत जी के उस आर्ट वर्क में देखना कि चारों तरफ साँप निकल रहे हैं, सत्या के वो मंकी मैन के हाथ पे वो चाबुक है, वो हंटर जैसा, एंड नागराज इज़ फाइटिंग। ये रेफरेंस कंप्लीटली हेमंत जी ने दिया है, ठीक है? अ, देन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और देता हूँ, दीपजॉय सुब्बा ने जो टिंटिन और ड्रैकुला का बनाया, तो टिंटिन एंड ड्रैकुला वाज़ माय थॉट, समथिंग लाइक टिंटिन इज़ टेकिंग अ इंटरव्यू ऑफ अ वैम्पायर, ठीक है? Then it was Ravi Bhai and Deep Joy who came up with the thumbnails. There are 3 हुँ, or हुँ। 4 thumbnails which हम्म, they came up with. वहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया एक थंबनेल था कि ड्रैकुला उल्टा है एंड टिंटिन इज़ टेकिंग द इंटरव्यू। तो ये जो थंबनेल भी है, ये आई थिंक रवि भाई ने कुछ सजेस्ट किया था एंड दीप जॉय प्रिपेयर्ड दोज़ आउट। आई हुँ, टूक दैट हुँ, हुँ। सिलेक्शन। तो यहाँ पे भी ये रेफरेंस काइंड ऑफ दीप जॉय एंड रवि भाई का है। अनुपम सर का जो आर्ट वर्क था वुल्वरिन एंड चाचा चौधरी, दैट वाज़ कंप्लीटली माइन, कि मैंने रेफरेंस बोला था ऐसे होगा एंड ये दो, ठीक है? और ये 2 कैरेक्टर, मुझे ये 2 कैरेक्टर इस पोज़ में ऐसे चाहिए। तो वहाँ पे मैंने जैसे थोड़ा-सा डिटेल आउट करके दिया था, ठीक है? तो वो आप कैसे चाहते हो, ये काइंड ऑफ मतलब आप पे भी डिपेंड करता है एंड द आर्टिस्ट के ऊपर भी। यूजुअली क्या होता है, मैंने बहुत जगह पे जैसे तदम के साथ मैंने जितने बार भी कमीशन किए हैं, आई हैव जस्ट गिवन देम अ टॉपिक कि मुझे इन दोनों का चाहिए, एंड ही हैज़ केम अप विथ लॉट ऑफ थंबनेल्स कि ऐसे, हुँ, ऐसे, हुँ। ऐसे ये, एंड अ रफ थंबनेल, एंड फ्रॉम देयर आई हैड टू सेलेक्ट कि मुझे कौन-सा पसंद है। जैसे मैंने जीत भाई के लिए दीप जॉय से जो फैंटम भी बनवाया था ना, दीप जॉय ने भी वहाँ पे बहुत सारे थंबनेल बना के दिए थे एंड फ्रॉम हुँ, देयर हुँ, आई हुँ। सेलेक्टेड। तो यूजुअली अ, ऐसे होता है, बट नॉट ऑल आर्टिस्ट डू दैट वे। नॉट ऑल आर्टिस्ट गिव यू ऑप्शन टू हैव अ थंबनेल। ये तो भी मैं चलो क्लैरिफाई फिर कर दूँ। हाँ, हाँ, आप कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, 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 मैं वही बोल रहा था कि नॉट ऑल हुँ। आर्टिस्ट गिव दिस दिस ऑप्शन।
तो आई थिंक हम लोग फिर स्टार्ट ही कर देते हैं, ताकि ये जो हाँ, जितने भी सवाल हैं, वो आप एक-एक आर्ट वर्क के ऊपर जाते हैं और हाँ, फिर देखते हैं। एक बस यही था, मतलब इन दैट केस, मतलब व्हाट माय इंटरप्रिटेशन ऑफ द होल थिंग इज कि आर्टिस्ट को अपने कैरेक्टर्स के अलावा कोई और कैरेक्टर बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज़ इट्स अ कमीशन अंटिल अनलेस इट इज़ पब्लिकली फॉर सेल। मतलब अगर जैसे मैंने टिंटिन ये सब का भी बनाया, इट्स माय फॉर मी एक्सक्लूसिव। इट वोंट हैव एनी ऑप्शन, इट हुँ, वोंट हैव हुँ। एनी इश्यू। तो अब मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, आप लोगों को दिख रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है। मैं ये अच्छा रुको, देखता हूँ। सो आई थिंक दिस इज़ द आर्ट वर्क। रुको मैं इसको एक बार मैं दिखा दूँ। हुँ, मुझे हुँ। पता नहीं दिख रहा है कि रुको, मैं स्क्रीन पे भी दिखाया है, इधर भी दिखा देता हूँ। हाँ, आई थिंक दिस दिख इज़ रहा द है ना? आर्ट वर्क। हाँ, हुँ, हुँ, दिख हुँ। रहा है परफेक्ट। ये आप लास्ट में वापस से दिखा देना। अभी इस पे बात करते हैं कि ये क्या आइडिया था इसके पीछे, और आई थिंक आइडिया किसका आर्ट? वाज़ हर्षो का आर्ट है पहले तो। हाँ, ये हर्षो का आर्ट है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। तो कॉन्सेप्ट वाज़ तो मैं कुछ-कुछ आर्ट वर्क में सोच के गया था एंड दैट कॉन्सेप्ट फॉर मी वाज़ कि थोड़े से कॉमिकल सिचुएशन हो। तो हियर हुँ, हुँ, हुँ। माय आइडिया वाज़ कि 2-3 इट्स समथिंग लाइक एविल वर्सेस गुड। तो हुँ, हुँ, हुँ। बंगाली में बहुत सारे कॉमिक कैरेक्टर हैं हीरो एंड शायद उन लोग के मेरा थॉट प्रोसेस था कि मोहल्ले में उनके घर को कोई विलेन तोड़ने आए और 2-3 मैंने विलेन रखे थे। मतलब 1 या 2 मैंने विलेन सोचे थे। बट इट वाज़ हॉर्स शो सो इट वाज़ लाइक कि एक साइड से सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, जो बंगाल के कॉमिक कैरेक्टर है और इस तरफ से शायद विलेन्स लोग आ रहे हैं एंड हुँ, विथ हुँ, सम हुँ। फनी quotes. But Harsho put out the challenge a bit more high. He said, "Okay, fine. Uh, give me one. Do one thing. You give me 5 villain characters." I said, "5?" हुँ। He said, "Yes, 4 or 5 characters." And ऐसे ही 3-4 दो। मैंने बोला बहुत ज़्यादा हो नहीं हो जाएगा? बोला नहीं, "You give me ना." And then he came up with all the characters. Uh, me and Harsho came up with all the characters कि कौन कैसे होना चाहिए। तो one thing मैं बता दूँ, usually King Kong is not a villain, but just to rhyme with this Bong versus Kong, there is this King Kong हुँ, was हुँ, हुँ। added, who is leading kind of the villain army, something like that. ठीक है? और ये जो भी सारे लाइन्स है, ये मैंने हर्षो के साथ सोच के मैंने ये सारे लाइन ऐड किए थे। जैसे अ, इस कैरेक्टर का जो है, यहाँ पे ये बोल रहा है ग्रेट डॉसेर संगे चालाकी मीन्स डॉस के साथ ज़्यादा स्मार्टनेस एंड हुँ, दिस हुँ, हुँ। गाय इज़ कैरेक्टर कॉल्ड घोनादा। इट्स अ बंगाली कैरेक्टर एंड दैट कैरेक्टर का ये है कि वो बहुत लंबे-लंबे डींगे छोड़ता था। ठीक है? ये है बाटुल। बाटुल। ठीक बेन है? को मार रहा है ये? ये बेन को मार रहा है। वो बोल रहा है ये ले, यही ले। ठीक है? ये कैरेक्टर कौन-सा है इंदिरा भाई? ये तो ये लेक्स लूथर है लूथर है। क्या? ये लूथर है ना? लेक्स हाँ। लूथर है। हुँ। ठीक है? ये है डार्कसाइड। ये डार्कसाइड है, डार्कसाइड के साथ है टेनिदा। सो हुँ, दिस इज़ हुँ। आल्सो वन कॉमिक कैरेक्टर, वन आइकॉनिक बंगाली कैरेक्टर, कॉमिक नहीं मतलब नॉवेल से है। हुँ, हुँ। एंड ये भी मतलब लंबी-लंबी छोड़ता है एंड एवरीथिंग। तो ये जो लाइन देख रहे हो, इट्स टेकन फ्रॉम अ वेरी फेमस पॉलिटिशियन मीम और समथिंग। शूटिए लाल कर दो, मतलब इसका मतलब लिटरली कम्स कि मार के लाल कर दूँगा। ठीक है? एंड दैट इज़ लालमोहन गांगुली, सतीश रे के फेलुदा का कैरेक्टर है। इट्स कॉल्ड अच्छा। जटायु एंड दिस लाइन इज़ वन ऑफ हिज फेमस लाइन फ्रॉम द बुक एंड फ्रॉम द मूवी दुर्धर्ष दुश्मन। वो कोई भी विलेन को देखता था, ही यूज्ड टू से दिस हुँ, हुँ, एंड हुँ। दिस इज़ राज ऑल स्कूल। तो अ, और ये है किंगपिन, ये बोल रहा है किल देम और हैंग देम। तो यहाँ पे थोड़ा-सा एक मिसमैच हो गया था। मैंने हर्षो को लिखा था कि ये 2 कैप्शन में से कोई एक, किल देम और हैंग देम। तो सो आइदर दोनों एनी ही वन डाल ऑफ दी। देम। हुँ, हुँ, हाँ, हुँ। और ये वेनम है। तो मेरे पास इतने कैरेक्टर दिमाग में नहीं थे और ये मैं हुँ, हुँ, क्लियर कर हुँ। दूँ, ये A4 में है। हाँ, A3 का हाँ। साइज़ बड़ा था, A4 में हर्षो ने पूरा दिया है। तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड स्केच था ये
मुझे ही पता है कि एंड ही सेड कि ऐड ऑन द कैरेक्टर्स, ऐड ऑन द कैरेक्टर्स। तो हम्म। दिस वाज़ व्हाट ही डिड एंड आई थिंक ही डिड प्रीटी वेल। मतलब इसके डिटेल्स-विटेल्स मैंने हाथ में लेके मैंने देखा है, मतलब अमेजिंग है, अलग अमेजिंग लगता है। है, यस, अलग हाँ, फ़ील आती है। ये आई थिंक हम मेंशन करना भूल गए कि स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज़ द मेबी 10% ऑफ व्हाट यू फ़ील व्हेन यू टेक इट इन योर हैंड, राइट? द ओरिजिनल आर्ट वर्क। वो कैमरा में हाँ। आपको दिखेगा नहीं उतना उतना ज़्यादा पावरफुल। मेरे पास इसका शायद एचडी भी है। आई हुँ। कैन शेयर दैट लेटर। मेरे पास इसका एचडी वर्जन भी है। स्क्रीन उम, पे तो वो छोटा ही दिखेगा ना अभी उसको हाँ, फिर स्क्रीन पे छोटा ही दिखेगा, ये तो फॉर अ हुँ। फैक्ट है। यस। उम, तो ये 4 बंगाली कैरेक्टर बना है इस पे। तो हर्षो आई थिंक हम जो बात कर रहे थे ईज़ी टू अप्रोच है शायद आपके लिए, राइट? और मेरे इज़ लिए ही तो ईज़ी टेकिंग टू। इज़ ही टेकिंग मोर कमीशन आर्ट नाउ और बिकॉज़ पहले वो नहीं करते थे जितना मेरे को हाँ, पता है। हाँ, हाँ। ही इज़ नाउ कमिंग इंटो द कमीशन वर्क, तो हुँ, हुँ। he need to openly more put out the post and he's planning to do those things. He's हुँ, doing हुँ। some groundwork also, but he's open to commission work. ऐसा नहीं है कि is approachable सो मेनी and हुँ, हुँ। एनीबॉडी इंटरेस्टेड, मतलब हर्षो को फेसबुक पे अप्रोच कर लीजिए इफ यू इंटरेस्टेड। अगर वहां पे मैसेज नहीं आता, मे बी इंदिरा भाई को भी फेसबुक पे डीएम कर दीजिए, ही कैन। नहीं, हर्षो will ping out, but yeah, he is approachable, he is open to commission, जहाँ तक मुझे पता है, but definitely you know timing and everything आप हर्षो को हुँ, हुँ। कर सकते हो एकदम। इट माइट हैपन वो 1-2 दिन में रिस्पॉन्ड करे। And somebody needs to keep in mind कि it will take some time also for Harshu to come back with the timeline. सो पीपल हैव टू बी पेशेंट बोथ विद आर्टिस्ट कि उनके रिस्पॉन्स आने में, एंड प्लस यू हैव टू गिव सफिशिएंट टाइम फॉर देम टू गिव योर आर्ट वर्क, ये बिकॉज ये सेकंड पार्ट दिस बहुत इम्पोर्टेंट है। because this is their not their primary work. This is what they are doing after जो भी वो कॉमिक्स या वो बाकी आर्ट का काम कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने पहले से कमिट कर रखा है। दे आर डूइंग इट ऑन टॉप ऑफ दैट, सो गिव देम इनफ टाइम। मतलब अगर आप आर्टिस्ट को रश करेंगे, देन यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड आउटपुट एनी हाउ। और मे बी आर्टिस्ट भी आपको मना करे कि भाई रहने दो, इससे अच्छा मैं अपने काम कर रहा हूँ, रहने दो। या मैं एक और चीज क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो आर्ट वर्क है कमीशन, दीज आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव एज फॉर मी, एटलीस्ट व्हाट आई थिंक, हुँ, हुँ, compared to हुँ। their normal comic work. So that is हुँ, still हुँ, their हुँ। primary thing. तो अभी नेक्स्ट आर्ट की तरफ चलते हैं, जो है हेमंत भाई का। आई थिंक एक एक काम ठीक है, चलो या बोलो ना आप। मैं बोल रहा था हर्षो का जो है दूसरा वो भी कर ले कि देन हर्षो का दूसरा मेरे को मिला नहीं एक्चुअली, तो एक कौन-सा मिनट वाला है? ये वाला ना? हाँ, ये वाला फिर बात कर नहीं, नहीं, लेते हैं, नहीं, ठीक ये है? वाला, हाँ, ये वाला हाँ, हाँ, डोगा हाँ, एंड हाँ। आई थिंक फर्स्ट इसके लिए आई अप्रोच्ड दलदीप जी, बट हुँ, आई हुँ। थिंक ही वाज बिजी। ही हुँ, सेड आई हुँ। विल लुक इनटू इट। हुँ, हुँ, और हुँ। मैं भी रश में था, तो ये बट हर्षो सेड ही वांटेड टू हैव वन मोर, देन आई सेड ओके फाइन, लेट्स डू दिस डोगा एंड पनिशर। आई वांट टू हैव दिस डन। ठीक है। आई थिंक हर्षो को मैंने डोगा के बहुत सारे रेफरेंस दिए। हुँ, हुँ, रेफरेंस इन हुँ। द सेंस नॉट द पोस्ट बट हाउ डोगा लुक्स, बिकॉज़ ही हैज़ नॉट सीन मच ऑफ ड्रॉन द इट। राज कॉमिक्स, हुँ, हुँ। राज कॉमिक्स वर्क एक्चुअली, हाउ द कैरेक्टर लुक। तो ही डिड दैट एंड पनिशर तो उसे पता था एंड ही न्यू, देन काइंड ऑफ ही केम अप विद द इनिशियल बैकग्राउंड, दिस हुँ, ये हुँ, जो हुँ। एक सिटी है, आई एडेड हुँ। दिस सन, जो सूरज है, मैंने बोला इट वुड लुक कूल। ठीक है। हुँ, हुँ। एंड ये जो नीचे देखना, इसके नीचे एक है ब्लड, ये सब जो निकल रहा है, ये हर्षो ने खुद से ऐड किया। तो ये सो आई काइंड ऑफ ऑन अ हाई लेवल गिव अ रेफरेंस कि इन दोनों का पोज ऐसे होना चाहिए। आई थिंक ही केम हुँ, आउट हुँ। विथ ऑल द डिटेल्स हाउ दिस शुड टर्न आउट एंड एवरीथिंग। सो या आई वुड लव टू हैव दिस इन कलर, सो डिजिटल कलर। सो देखते हैं, मतलब क्योंकि ये मुझे एटलीस्ट कलर में बहुत ही पसंद रहेगा अगर इट कैन बी डन। हाँ, ओरिजिनल आर्ट है तो उसको आप टच नहीं करोगे ऑब्वियसली। हाँ, हाँ। मतलब आई वांटेड दिस वन, हर्षो से बात हुई थी कि कलर, बट आई थिंक अ, he due to time he couldn't do that, and he is हुँ, हुँ, not हुँ। very initially comfortable still with the color work, so let's see। आ जाते हैं फिर हाँ, हेमंत भाई वाले आर्ट पे। हेमंत भाई वाले आर्ट पे ये एक एक दिस ओके फाइन, इस आर्ट वर्क को लेके एक कहानी। तो
हेमंत जी को पहले मैंने अप्रोच किया था एंड हाउ आई अप्रोच सो आई वाज़ बिफोर जाने से पहले हम लोग शायद बात कर रहे थे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एंड हुँ। देन दादा ने ये खुराफाती दिमाग में आइडिया डाला कि एक काम कर हेमंत जी का भी एक नागराज ले और आदिल जी का भी ले। तो मैंने बोला दादा तो उस ग्रुप में ही बताया कि हेमंत जी को मैंने लास्ट टाइम किया था बट आई डिडंट गॉट अ रिस्पॉन्स एंड देन अमित सेड रुको मैं देखता हूँ एंड ही रीच्ड आउट टू प्रथम एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड आई थिंक प्रथम ने कुछ कहा देन हेमंत जी का रिस्पॉन्स मेरे पास आया तो अमित ने बोला कि आप पिंग करो अब उसके बाद आया हेमंत जी का रिस्पॉन्स मेरे पास देन फर्स्ट मैंने आइडिया दिया कि नागराज और वो सत्या वाला ठीक है हुँ, हुँ। मेरा एक ही आर्ट वर्क लेने का प्लान था ठीक है अभी हेमंत जी ने बोला कि मुझे कुछ टाइम लगेगा मैंने बोला ठीक है हेमंत जी आप लीजिए मेरे पास एक एंड दैट वाज ओनली वन आर्ट वर्क आई वांटेड टू डू विद हेमंत अभी क्या हुआ 5 दिन बाद हेमंत जी ने वो आर्ट वर्क कंप्लीट करके मुझे शेयर किया और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे उस ग्रुप में मैंने सबको शेयर किया एंड वी ऑल वेयर वाउड आउट यस। वी ऑल वेयर वाउड एंड डिटेल्स अगेन यार, डिटेल्स। हुँ। मतलब उसके बाद दादा का खुराफाती दिमाग फिर से दादा ने बोला इंदिरा इसको इंक और कलर भी करवा ले तो मेरे को लगा ठीक है तो इंक एंड कलर की बात शुरू हो गई देन एंड देन देयर वाज समथिंग लाइक आई थिंक मुझे लगा था कि ओरिजिनल पे इंक होगा एंड समथिंग लाइक दैट तो मैंने बोला ठीक है मुझे एक ओरिजिनल पेंसिल स्टिल चाहिए देन आई केम अप विद दिस वन मैंने बोला हेमंत जी को कि मुझे एक फाइट चाहिए परमाणु तूफान बैशिंग डेडपूल अगेन मैंने बस इतना ही बोला था हुँ, और हुँ, हुँ। मैं इतना बोलूंगा हेमंत जी कितने ब्रिलियंट एज एन आर्टिस्ट है मतलब कॉमिक्स में तो दिखता ही है मतलब क्योंकि मैं कमीशन के रिस्पेक्ट से बोल रहा हूँ इतना सब जो डिटेल ये सब जो है ना इसका और जो नेक्स्ट आर्ट वर्क का भी इतना डिटेलिंग मैंने नहीं दिया था इट्स हिज ब्रेन एट वर्क विच यू सी ओवर हियर इतने सारे जो डिटेल देख रहे हैं मतलब इट इट इज हिज ब्रेन चाइल्ड आई जस्ट टोल्ड दीज 3 कैरेक्टर्स हुँ, हुँ। ठीक है परमाणु के हाथ से छल्ले निकल रहे हैं मतलब नॉट नेसेसरी बैकग्राउंड में ये सब जो देख रहे हो इट इट वाज नॉट नेसेसरी ये सारे हेमंत जी का ये देखो जो तलवार चल रही है उसके जो फ्लोज हैं उसके भी जो हुँ, शेड्स हुँ। उन्होंने दिए हैं मतलब इट्स हिज तो ही इज ब्रिलियंट ही इज ब्रिलियंट और मैं इतना बता दूं हेमंत जी ने मुझे कहा था कि टाइम लगेगा बट हुँ। इट डिडंट टुक मच टाइम फॉर हिम मुझे 2 से 3 हफ्ते में ही ये सारे के मतलब डिटेल्स दे दिए थे हेमंत जी एंड ब्रिलियंट हिज इसमें हाँ हुँ, हुँ। इसमें आई थिंक आपको परमाणु का भी जो वर्ज़न मिला है, ये मतलब मॉडर्न लुक मिला है परमाणु का, क्योंकि ये कॉमिक बुक में ऐसा नहीं है जो अपनी नहीं पुरानी वाली आती है। आई थिंक तो नरक-नाशक में थोड़ा-सा ऐसा दिखता है, बट स्टिल एग्जैक्टली जीन्स जीन्स वाला जो लुक है, ये इनका एक आई थिंक नया लुक है फैन आर्ट टाइप बनाया था एक डेड हेमंत गॉड्स जी के ने ही लिए बहुत शायद पहले। हाँ एग्जैक्टली नहीं, डेड डेड गॉड्स के लिए भी नहीं था, आई थिंक वो अनपब्लिश्ड था, ऐसे ही था वो, उनका एक्सपेरिमेंटल वर्क था आई थिंक, परमाणु जिसमें ऐसे ही जा रहा है, वो कलर्ड हाँ है आई थिंक। यस एग्जैक्टली तो मैंने उसी का रेफरेंस उस दिया टाइप। था मैंने अच्छा, हाँ, हाँ। उसी का हुँ, रेफरेंस हुँ। उनको दिया था। मैंने उसी आर्ट वर्क का मुझे पता नहीं वो कॉमिक के लिए था या फैन आर्ट मुझे लगा था डेड गॉड्स के लिए समथिंग बट नहीं, नहीं, उसी उनका का रेफरेंस एक्सपेरिमेंट था वो, यस, और उनका एक ध्रुव भी था ऐसे ही जो बाइक से गिर रहा है बिल्डिंग से नीचे, सेम स्टाइल में बनाया था उन्होंने। तो इसमें ये बताओ ये कौन कैरेक्टर है भाई? ये किसी को नहीं ये पता होगा। ये तूफ़ान है, मनोज कॉमिक्स का तूफ़ान है, ठीक है? और शायद इनिशियली हेमंत जी को भी पता नहीं था तो मैंने रेफरेंस दिए थे एंड उन्होंने एकदम बिंदास मस्त एकदम ड्रॉ कर दिया हुँ, हेमंत जी ने। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। सो ये तूफ़ान है मनोज कॉमिक्स अगर किसी ने मतलब जो ओल्ड कॉमिक रीडर है, उन लोग को पता होगा डेफिनिटली आई एम अज्यूमिंग कि मनोज कॉमिक्स का एक कैरेक्टर था तूफ़ान एंड इट इज़ हुँ। दैट कैरेक्टर और ये तो नेक्स्ट भाई वन। यस। तो इसका अमित पहले पेंसिल दिखा सकते हो क्या? जो एक पेंसिल इसका वर्ज़न है? पेंसिल आपने पोस्ट नहीं किया इसका पेंसिल एक्चुअली। अब आपके पास है तो दिखा दो, मैं आपको स्क्रीन पे लेके आ अ, जाता हूँ। मैं दिखाता हूँ, मुझे पता नहीं कि मैं रखा होगा ना आपने, फ़ोल्डर सामने ही हाँ, हाँ, रखा है हाँ, तो। हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, मैं उसके लिए नहीं मुझे इसका एक देखना था कि इसका मेरे पास मैं कितना डिटेल तक दिखा सकता हूँ। नहीं, इसका मैं इमेज भी लगा दूँगा बाद में, आप मुझे सेंड हुँ। कर देना। बट अभी अभी तो मुझे तो ब्यूटीफुल दिख रहा है ऐसे ही। अमेज़िंग यार, मतलब जो ये कलर्ड हम देख रहे हैं उससे ज़्यादा डिटेलिंग लग रही है आपके हाथ वाले में फिर भी। यस, मैं और हुँ। मुझे हेमंत
जी का यहीं पे लगता है कि ये जो सारे डिटेल है, लठ और फिर सांप बेस देखो कितने सारे डाले हैं। कुछ कुछ भी मैंने नहीं बोला था हेमंत जी को, कुछ भी नहीं बोला था। कुछ हम्म भी नहीं बोला था, मेरा था बस कि इन दोनों का एक फाइट हो रहा है, बस। तो हम्म। इसके पीछे मैं एक स्टोरी बता दूँ और तो बेसिकली जब ये हेमंत जी को मैंने बोला, ही सेड ओके फाइन, मैंने कुछ रेफरेंस नहीं दिया था कि ये 2 ऐसे होंगे, ऐसे होने चाहिए, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? अ, जब उनका ये आर्ट वर्क आया, मुझे उन्होंने शेयर किया, मैं तो खुद एकदम भौचक्का रह गया था कि ये क्या बना के दिया। मैं मतलब मैंने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मतलब मेरे हम्म एक्सपेक्टेशंस से वे अहेड था, फिर मैंने ग्रुप में शेयर किया और हमारे ग्रुप में कुछ लोग हैं, उन्हें भी बहुत मज़ा आया। एंड देन मुझे और 2-3 आर्ट वर्क के रिक्वेस्ट उनके पास लेके गए, ठीक है? हम्म तो वो शायद बाद में सब शेयर किया जाएगा, बट और एडिशनल हेमंत जी के पास रिक्वेस्ट के, तो पहले हेमंत जी के पास मैं एक आर्ट वर्क का रिक्वेस्ट लेके गया। उसके बाद हमारे ग्रुप में बात बात होने के बाद मैं 3-4 रिक्वेस्ट और लेके गया। मैंने बोला हेमंत जी तो चैलेंज था कि अभी मुझे हेमंत जी को फिर से बोलना है, ठीक है? हम्म ऐसा नहीं कि वो नहीं करेंगे या भगा देंगे, बट उनका एक टाइम का ही है। तो मैंने क्लियर बोला कि ये 3-4 आर्ट वर्क चाहिए। मैंने ये भी बोला कि कौन-सा कब चाहिए अप्रॉक्सिमेटली। जैसे मुझे मेरी वाले की जल्दी थी, मैंने बोला आप इसको पहले कर दो, बाकी रेस्ट यू टेक योर टाइम, ठीक है? हम्म। अ, बट उन्होंने कर दिया, सबको कर दिया। अब इसके बाद था कि इसको अभी इंक एंड कलर कैसे करना है? हम्म। तो अप्रोच रवि भाई, फर्स्ट अप्रोच मैंने रवि भाई को किया। मैंने पूछा कि रवि भाई ये क्योंकि अभी देख मैं सकते हैं बहुत यहाँ पे। हाँ, ये तो रवि भाई को मैंने बोला, तो मेरा स्टिल कॉन्सेप्ट था ना कि ओरिजिनल आर्ट पे ही इंक होगा एंड उसी पे कलर होगा, हम्म ठीक है? हम्म। और तब तुम लोगों ने सबने कहा कि ये तो मतलब ओरिजिनल आर्ट आपका चेंज हो जाएगा, तो इसलिए मैंने वो दूसरा वाला परमाणु का बनाया, जिससे एक हेमंत का ओरिजिनल मेरे पास है। दैट वाज़ द होल स्टोरी बिहाइंड दैट। अ, तो रवि भाई ने बोला, तो मैंने पूछा कि रवि भाई आई आई नीड इट अ बिट रेंज के अंदर, बजट के अंदर, क्योंकि मेरे को थोड़ी-सी तंगी है, अभी बहुत सारे ही है, तो एंड आई नीड अ गुड आर्टिस्ट हू कैन कलर एंड समथिंग। एंड देन हम लोग बात-बात कर रहे थे, देन इट वाज़ लाइक इट केम आउट व्हाई नॉट दीप जॉय? एंड दीप जॉय आल्सो केम फॉर द रीज़न कि हेमंत के आर्टवर्क पे, एक तो दीप जॉय ने कभी किसी के दूसरे आर्टवर्क पे इंक एंड कलर नहीं किया है, एंड हेमंत के हम्म आर्टवर्क पे सी द कॉम्बिनेशन आर्टवर्क बाय हेमंत, इंक एंड कलर बाय दीप जॉय। सो वी लाइक दैट आइडिया। और अगेन ये आइडिया को बहुत स्ट्रांगली इंसेप्ट किया मेरे दिमाग में दादा ने। दादा से मेरी वन ऑन वन चैट हुई तो बोलता है कि सोच इसका क्या मतलब रेफरेंस रहेगा कि दीप जॉय एंड हेमंत, मतलब जो किसी ने नहीं देखा। तो दादा का खुराफाती दिमाग यहाँ पे चलता रहता है। तो अगेन देन रवि भाई ने बाद में बताया कि इट वोंट बी ऑन द ओरिजिनल आर्ट, बिकॉज़ इसका पेपर भी थिन था, इट विल बी स्कैन्ड एंड बेस्ड ऑन दैट, एंड बाद में आप करवा लेना। देन आई वाज़ लाइक ओके हम्म फाइन, एंड देन ओरिजिनल को स्कैन करके दिया गया, दीप जॉय इंक्ड ऑन दैट, एंड यूजुअली शायद वैसे भी होता है। सो लोगों को बता दूँ, कमीशन अगर पेंसिल का है, हेमंत जी ने जो मुझे आर्ट वर्क दिया है दैट इज़ ओनली पेंसिल, इट्स नॉट इंक। There are two ways. Either you get it inked on the original work, or you scan that and get some artist to do it inked and color something on that. तो दोनों वे में लोग करते हैं, by the way. एंड देन दीप जॉय ये A3 साइज का है, ठीक है? हेमंत बाय डिफॉल्ट जितने भी हम लोग को आर्ट वर्क दिए A3 में। वी नेवर डिस्कस्ड अबाउट इट, इट्स जस्ट बाय डिफॉल्ट काइंड ऑफ थिंग। हम्म। और आई थिंक अमित ये थोड़ा-सा टेढ़ा है, तुमको इसको रोटेट आउट करना पड़ेगा। बट Deep Joy came out with the color and वो uh, मैंने जानबूझ के किया रोटेट ऐसा ताकि अच्छा, पूरा दिखे। ओह! ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म हाँ, इस तरह से। तो दीप जॉय ने उसके बाद जो इंक एंड कलर किया, वॉव! कलर शेड्स एंड एवरीथिंग, इट वाज़ टू गुड, हम्म मतलब धमाल था। मेरे को स्टिल डर था कि कि कुछ ज़्यादा चेंज ना हो समथिंग। दीप जॉय अमेजिंग। बस नागराज के फेशियल एक्सप्रेशन में थोड़े से चेंज आए, और ये रवि भाई ने मुझे पहले ही बता दिया था कि इंद्रा भाई ये लेकिन एक चेंज होगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट हर एक इंकर के साथ होता है। सो जस्ट आई एम लेटिंग यू नो। आई सेड दैट इज़ फाइन। बट वो हम्म भी उतना कुछ मेजर नहीं कि नागराज हँस रहा है और यहाँ पे रो रहा है।
more or less same. So I was fine with it. So दीप जॉय को तो लेके उसके आर्ट वर्क को लेके तो अलग से बात करूँगा, बट हेमंत टू गुड। मैं जितनी भी हेमंत जी के बारे में बोलूँ कम है। मतलब until unless you guys interact with him and do some kind of a work, you won't get to know means what level। मतलब बाकी हमारे ग्रुप के भी आर्ट वर्क हम लोगों ने दिए ना, तो वो वो अभी भी हम जल्दी लोगों ने देखा पोस्ट है, करेंगे। हाँ। करेंगे, बट टू गुड मीन्स तो नेक्स्ट जाते हैं, ah, टिनटिन एंड Tintin ड्रैकुला। with this watermark। उसके तो पीछे ये की कहानी किसी और दिन, अभी आप इसके बारे में बताओ सिर्फ। ये तो अगेन इसका प्रोसेस था, मुझे दीप जॉय से एक आर्ट वर्क लेना था। हम्म तो ये अगेन व्हिच आई डिडंट प्लान, ये आई डिडंट प्लान, ये एकदम ऑन द फ्लाई। ये इंडिया हम्म में पहुँच गया था, 1 हफ्ता गुज़र गया था, मैं सोच रहा था प्राइस ये सब के बारे में। स्पेशल शाउट आउट टू रवि भाई। तो मेरा दुविधा ये था कि अभी पैसे देने में टाइम लगेंगे। तो रवि भाई ने बोला, "इंद्रा भाई आप उसका टेंशन मत लो।" एंड मे बी एज़ बिकॉज़ वी आर अ बिट also close to Ravi bhai. He said, "You give me a year end also or something. Don't worry about the money." In fact, Ravi bhai से इतनी भी बात हुई तो मैंने और भी कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिशंस दिए थे। ये तो छोटा ही है। उसका कुछ 10 के ऊपर आ रहा था मेरे पास। एंड अगेन ही वाज़ कि आप जब भी दो कुछ-कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? देन आई वेंट अहेड विथ दिस वन। अ, अगेन मुझे चाहिए था, तो मेरा कमीशन में एक ऑलवेज़ एक आइडिया रहता है कि उस आर्टिस्ट का एक कैरेक्टर यूजुअली हो, और हम्म एक कोई दूसरा कैरेक्टर। तो ड्रैकुला क्योंकि दीप चॉय ने ही बनाया है, तो इट्स हिज कैरेक्टर। एंड आई थॉट कि ड्रैकुला के साथ अब किसको ये किया जाए, एंड आई वाज़ लाइक, लेट्स डू टिंटिन। ही इज़ टेकिंग अ इंटरव्यू विद अ वैम्पायर। बहुत सारे थंबनेल्स थे, तो अमित मैं अलग से वो थंबनेल्स भी भेज दूँगा शायद। मैं लगा दूंगा। देन वी नैरोड डाउन ऑन दिस, कलर एंड एवरीथिंग दीप चॉय, इंक एंड एवरीथिंग, एंड टू गुड। दीप जॉय बहुत मतलब आगे नाम करेगा। मतलब हिज आर्ट वर्क इज डे बाय डे इतना अच्छा हो रहा है, मीन्स आई कैन नॉट से दैट, मीन्स इट्स टू गुड। एंड स्पेशल थैंक्स टू रवि भाई आल्सो फॉर दिस। आई वुड से दिस, और हेमंत वाले रवि भाई ने बहुत हेल्प की। एंड आई नो नेक्स्ट ईयर मैं अगर इंडिया जाऊंगा, अगर मुझे बहुत सारे आर्टिस्ट से कनेक्ट करना है, तो आई थिंक आई विल फर्स्ट रीच आउट टू रवि भाई ड्यू टू लॉट ऑफ रीजन। एंड दीप बट जॉय इज ओपन टू कमीशंस, राइट? अगर यस, किसी को करवाना हो तो yes, कांटेक्ट कर सकते yes. हैं। So Deepjoy is already doing lot of commissions on blank covers for Bullseye, I think. So you can reach out to हम्म Deepjoy. If not Deepjoy, you can at least reach out to Ravi Bhai also on social media, and he might help to connect with Deepjoy and everything. Okay? So you can reach in that way also. तो इंदिरा भाई ये वाला था, इसमें आपने ओरिजिनल आर्ट पे कलर कराया था। उसका रीजन ये है क्योंकि इज द सेम आर्टिस्ट, तो उसी It's the समय same मतलब ये, artist. हाँ, सो मतलब एज अ वन ऑफ द थंब रूल्स इज कि मतलब ओरिजिनल आर्ट है, राइट, इज प्रेफर्ड कि द सेम आर्टिस्ट अगर उसको इंक और कलर करे, इट इनहांसेस, मतलब इज प्रेफर्ड, अदरवाइज। येस, आई वुड से दैट, मीन्स इट डिपेंड्स कि आप उसको कैसे देखते हो, क्योंकि एक अगर आर्ट वर्क ले रहा हूँ मैं किसी का, जैसे दीप जॉय का है, इट्स कंप्लीटली क्रिएटेड बाय दीप जॉय, पेंसिल्ड, इंक्ड, कलर्ड बाय हिम, सो इट्स हिज बेबी काइंड ऑफ, आई कैन से। बट क्या होता है कि जैसे हेमंत वाले आर्ट वर्क में, राइट, इट इज हिज वर्क। नाउ अगर इसके ऊपर कोई कुछ करे, इट विल डेफिनेटली दैट इनिशियल रेंडिशन व्हिच दे हैव गिवन, दैट विल डेफिनेटली चेंज। इट विल ओके, नॉट बी द सेम थिंग it एग्जैक्टली जो। won't be the same thing. It won't be the same thing. It will definitely, to small extent also, it will change. ठीक है? अगर अब नाउ ये चेंज अच्छा भी हो सकता है, ये चेंज खराब भी हो सकता है, हाउ यू लुक एट दैट चेंज एंड हाउ वांट विद दैट चेंज। एंड देयर इज वन मोर रीजन कि आपको मल्टीपल आर्टिस्ट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आपका आर्ट वर्क, राइट, इट विल बी शिप्ड अक्रॉस प्लेसेस, तो उसके डैमेज और डिस्ट्रॉय होने की भी नहीं, डैमेज होने। उससे भी बड़ी बात, आई डोंट थिंक दैट इज द मेन रीजन, बट एक आपको एक बात समझना है कि जैसे मैं हेमंत जी का आर्ट वर्क ले रहा हूँ, तो नाउ जब उसके ओरिजिनल आर्ट वर्क पे इंक एंड कलर होगा, नाउ इट्स नो मोर हिज ओरिजिनल ओरिजिनल आर्ट। वर्क और पेंसिल्स, और यू डोंट सी दैट आउट, राइट? वो नहीं रहेंगे, उसके ऊपर किसी एक और आर्टिस्ट का इंप्रेशन है। ठीक है? हम्म तो ये थॉट प्रोसेस, अगेन इट्स अबाउट एज अ कमीशन। आपको क्या चाहिए? कई लोगों को शायद एग्जैक्टली। चाहिए होगा कि 2-3 आर्टिस्ट का काम एक ही उनके आर्ट में मिल गया, यूनिक हाँ, आर्ट है वो। हाँ, मेरे हुँ, लिए दुविधा थी कि क्योंकि ये हेमंत
जी का फर्स्ट आर्ट वर्क मेरे पास था, एटलीस्ट आई वांटेड टू हम्म कीप वन ओरिजिनल पेंसिल्स कॉपी। इसीलिए मैंने वो दूसरा बनाया, क्योंकि मुझे वो पता नहीं था। नहीं तो शायद मैं एक ही रखता अगर मुझे पता होता, बट अगेन आई डोंट हैव एनी रिग्रेट। बट इन द वर्ल्ड ऑफ वेयर कमीशन आर्ट्स, मतलब एक वो डेफिनेशन, एक ग्राउंड रूल होता है जो है कि मतलब द आर्टिस्ट का सेम ही आर्टिस्ट अगर इंक और कलर करे, इट्स कंसिडर्ड मोर ऑफ एन ओरिजिनल आर्ट। यू कैन से दैट मीन्स, या हाँ, जैसे देन अगर इट मेरे, बिलोंग्स टू वन आर्टिस्ट ओनली ना, वैसा हो या जाएगा फिर। फॉर एग्जांपल जिम, जस्ट फॉर अ हाइपोथेटिकली थिंक इन दिस वे, जिम ली ने मुझे एक पेंसिल आर्ट बना के दिया। अभी मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर इंक करूँ, समथिंग लाइक दैट। नाउ यू थिंक अबाउट इन दिस वे, अगर मैं ओरिजिनल आर्ट पे करवाऊंगा तो जिमली का जो ओरिजिनल ओरिजिनल है। पेंसिल्स वो था, तो नहीं रहा, वो नहीं वो रहा। तो नहीं रहा, राइट? हम्म, सो करेक्ट। दैट गिव्स लॉट ऑफ वेटेज। बट बहुत सारे लोग करवाते हैं, वो जाके करवा लेते हैं एंड मेक इट चेंजेस। इट्स पर्सनल चॉइस, इट्स आपका पर्सनल चॉइस है। फॉर मी, हम्म, माय थॉट प्रोसेस इज, इफ अगर मेरे पास हेमंत जी का एक ही रहता, आई वुडंट हैव डन दैट। हम्म, I would have kept it with me until unless I have another piece of artwork of that same artist. That is my thought process. हम्म। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं सौमिन जी पर। क्या? ये डोगा बनाया सौमिन जी ने, पहली बार डोगा बनाया इन्होंने, और ये इंदिरा भाई के आइडियाज रहते हैं ऐसे आर्टिस्ट से वो बनवाते जो उसने पहले कभी नहीं बनवाया है, तो क्या कहानी थी इसके पीछे? तो सौमिन, पहले तो सौमन जी के उनका आर्टवर्क मैंने सबसे पहले अघोरी में देखा था, और मुझे वो हम्म आर्टवर्क बहुत अच्छी लगी थी। उनका आर्टवर्क थोड़ा डिफरेंट ऑलवेज मुझे लगा था। तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। तो एक तो मुझे 2 मुझे तो सौमिन जी से मैंने 2 करवाए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सौमिन जी से कॉन कनेक्ट, मैं इसकी एक छोटी स्टोरी बता दूँ। आई फर्स्ट कनेक्टेड, पिंग्ड हिम इन इंस्टा। मुझे शायद 2-3 दिन तक रिप्लाई नहीं आया, और इट्स क्वाइट ऑब्वियस, ठीक है? ऐसा कुछ ये नहीं है कि ही इज़ इग्नोरिंग और समथिंग, इट्स क्वाइट ऑब्वियस। इंस्टा इस सब में इन बड़े आर्टिस्ट को इनके इतने फॉलोअर्स हैं कि यू लॉट ऑफ टाइम्स यू डोंट गेट रिस्पॉन्स आल्सो। It's not intentional. Then I reached out to Alok Bhai. I said, I need one help, Alok Bhai. So he said, yeah. So I told about this thing. He said, okay, wait. And Alok Bhai ने तो फोन नंबर सब दे दिया था। मैंने बोला नहीं, ठीक है। So I'm not very comfortable immediately, connect with a artist or somebody with a phone. The reason being, maybe they are not comfortable. तो मैंने बोला आलोक भाई, मैं मेल पे ही बात करता हूँ, ठीक है? उसके बाद if Somin is comfortable, then I will. Then I reached out to Somin. तो पहले I think initial 1-2 days लगे, थोड़ा सा आइस ब्रेकर. It was on mail and something. Uh, but it was Somin. I think he took some additional step. मैंने पहले सोमिन को बोला कि सोमिन, मेरे ये आइडियाज़ हैं। तो मैंने उनको 2 आइडियाज़ दिए थे। एक बाटुल। सो माय आइडिया वाज़ कि बाटुल किसी ने भी, आई थिंक बाहर के, इंडिया इंडिया में, विद इन इंडिया किसी दूसरे आर्टिस्ट ने नहीं बनाया है। आई थिंक सो। और डोगा तो शायद मुझे एक बनाना था, तो मेरे को लगा सोमिन जी अगर डोगा बनाते हैं तो कैसा रहेगा उनका टेक। हम्म एंड देन मैंने सोमिन जी से क्लियरली बताया, तो दिस बाटुल इज इंक्ड एंड ओनली ब्लैक एंड व्हाइट कलर, और डोगा जो है वो पेंसिल्ड है। सो आई वाज लाइक, सोमिन जी व्हाट आर योर चार्जेस एंड एवरीथिंग, एंड ही गेव मी द एंटायर रेट चार्ट एंड एवरीथिंग, ठीक है? बट आई वुड से सोमिन पटेल वाज टू, मतलब जनरस एज अ पर्सन, कि उन्होंने बोला कि देख, मैं तेरे लिए दोनों बना सकता हूँ, कि दिस वुड बी द फाइनल रेट, यू डोंट वरी अबाउट द मनी एंड एवरीथिंग। देन ही केम अप विद दिस, और यहाँ पे भी एक, आई एम स्टिल सॉरी, मतलब सौमिन जी को मैं बोलना चाहूँगा, एंड आई टोल्ड हिम दैट। तो क्या हुआ, सौमिन जी ने उसके बाद हमारी व्हाट्सएप पे चैट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है? हम्म एंड ही फर्स्ट मेड द डोगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो डोगा एंड बाटुल के उन्होंने बहुत सारे थंबनेल दिए थे। उससे मैंने ये वाला सेलेक्ट किया था, ठीक है? तो जब इसका फाइनल प्रोडक्ट आया ना, तो उसमें डोगा की जो बंदूक है ना, तो हम्म पहले वो एक मेरे पास ऑलरेडी एक आर्ट है, उन्होंने रफ भी मुझे भेजा है, आई कैन शो दैट। उसमें पहले ना दिखाओ पीछे ना। जो 2 ये है, मैं ये दिखा देता हूँ 1 मिनट। हम्म इफ आई हैव दैट विथ मी, uh, यस, आई डू हैव दैट विथ मी। ये जो आर्टवर्क आप लोग देख रहे हो, ये देखो पीछे दोनाली है, हम्म टाइप का है, ठीक है? और यहाँ पे जो हम्म। बंदूक है ना, ये पहले वाले आर्टवर्क से ना थोड़ा-सा, मुझे पता नहीं रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या हमें? नहीं, थोड़ा हाँ, पीछे हल्का सा करोगे तो सही हो जाएगा, थोड़ा पीछे, और ज्यादा हो गया। पीछे भी नहीं। आई थिंक इट्स ड्यू टू द रिफ्लेक्शन। राइट 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 साइड में लेके जाओ, और राइट। हाँ, हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, ठीक है।
तो ये जो बंदूक की नाली जो है ना, जो दोगा ने नीचे पकड़ी है, थोड़ी मुझे छोटी लगी, ठीक है? और पीछे 2 नाली है, ठीक है? अभी मैंने सौमिन जी को बताया, "सौमिन जी, आई थिंक यू नो दिस इज़ द थिंग।" ही सेड, "ओके, फाइन।" तो मेरे को लगा क्या होगा कि सौमिन जी विल जस्ट इरेज़ दिस अप एंड ही विल करेक्ट दिस आउट। मुझे बस इतना लगा। भाई साहब, उन्होंने तो एक नया पूरा रिफ्रेश कर दिया विदिन अ डे। अरे यार! और मुझे बहुत अरे! बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा हुँ, लगा कि मतलब ही हैड टू रीवर्क एंड आई टोल्ड हिम। तो उन्होंने मुझे दोनों भेज दिया। हुँ, मेरे पास दूसरा भी है। बट मैं सौमिन जी का एक चीज़ बोलना चाहूँगा। सो फ्रॉम डे 1 आई आस्क्ड हिम कि गिव मी योर बैंक डिटेल्स और डिटेल्स सो दैट आई कैन पे यू। ही वाज़ वेरी क्लियर कि पहले ये चीज़ तेरे पास पहुँच जाए, उसके बाद तू आराम से पे कर। हुँ, ठीक हुँ, है, मैं हुँ। पीछे पड़ा था उनके पास कि ठीक है, जब उन्होंने ये सब शेयर भी कर दिया था मुझे, आई सेड ओके फाइन, यू लेट मी नो अ, डिटेल्स। अब उन्होंने सौमिन जी ने जब मुझे भेजा, आई थिंक देन आई वाज़ एट माय इन-लॉज़ प्लेस, जब वो मेरे घर पे पहुँचा। तो सौमिन जी ने बोला, "हैव यू चेक्ड द पैकेज? कुछ डैमेज तो नहीं हुआ?" मैंने बोला, "आई हैवंट चेक्ड, मैं इन-लॉज़ के घर में 2 दिन लगे, आप मुझे डिटेल दो ना, मैं भेज देता हूँ।" तो उन्होंने बोला कि, "तू आराम से देख, देख के सब बता, उसके बाद पेमेंट तो कहीं भाग नहीं रहा।" हुँ, हुँ, हुँ। मैं सबको बता दूँ, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है? बिकॉज़ आई एम हुँ, इंटरैक्टिंग विथ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, इट्स नॉट दैट आई हैव इंटरैक्टेड विथ हिम, ही हैज़ नोन तो मी आप और आई हैव नोन हिम। ये तो बहुत बड़ी आपने बात होती है। पे किया कि नहीं किया फिर? हाँ, 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 पे तो कर दिया था मैं घर पे पहुँच के, बट अगेन बहुत टाइम बाद, मतलब मैं घर पे 2 दिन बाद पहुँचा और फिर 1-2 दिन बाद मैंने चेक किया। हुँ, हुँ, हुँ। देन आई पेड हिम, आई आस्क्ड हिम द डिटेल्स। बट ये एक आर्टिस्ट के लिए ना बहुत बड़ी बात होती है। किसी को ट्रस्ट करके, मतलब आई कुडन्ट हैव पेड हिम। इससे उनका कुछ होता नहीं, दैट इज़ समथिंग, ही इज़ नॉट डिपेंडेंट, बट ये एक बहुत बड़ी फैक्टर है एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट जेस्चर टू सौमिन। ऐसा नहीं कि पैसे बच गए और समथिंग लाइक, यहाँ से पैसे की बात नहीं है, इट्स मोर देन इट, हुँ, जस्ट हुँ। दीज स्मॉल जेस्चर्स मेक यू थिंक अबाउट दोज पीपल। सो या, बट अगेन एक और दूसरी बात भी ये भी बता दूं कि सौमिन वाज वेरी बिजी, ही डज लॉट ऑफ स्टोरी बोर्डिंग फॉर मूवीज एंड एवरीथिंग। तो वहाँ हुँ, से हुँ, एंड हुँ। कमीशन वर्क इज नॉट हिज मेन forte around this, and he did that. So thanks to him, I would say. तो नेक्स्ट जाते हैं अविक भाई के भाई जी हैं जो आई थिंक हाँ, बंगाल में ही हैं वो भी। हाँ। तो हाँ, तो ये आपने बनवाया है ब्लैक साइड के ऊपर, यस, केलूडा तो एंड टॉपसेल। हाँ, तो इसकी स्टोरी बता दूँ। जब हर्षो से बात हो रही थी, देन हर्षो टोल्ड मी अबाउट अविक मित्रा। हुँ, तो एंड आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अविक मित्रा ऑन फेसबुक, एंड ढूँढते-ढूँढते मुझे एक पिक्चर मिला जो उन्होंने बनाई थी, दैट वाज़ ब्लैक सैड एज़ ब्योमकेश बख्शी। हुँ, उन्होंने बनाई थी एंड उसका नाम था आई थिंक बूम कैट, हुँ, समथिंग हुँ, लाइक हुँ। दैट, राइट, हाँ, हाँ। राइट? ये फेसबुक में 2 साल पहले मैंने फर्स्ट देखा था एक आलोक भाई के एक पोस्ट में जो उन्होंने कोर पे शेयर किया था, ठीक है? हुँ, तो ठीक है, देन आई वेंट, माय इनिशियल थॉट वाज़ समथिंग एल्स, आई हैड अ डिफरेंट आइडिया, इट वाज़ नॉट ब्लैक साइड। सो आई गेव हिम 2 आइडियाज़, कि मुझे ये और ये चाहिए। तो एंड देन ही आस्क्ड मी कि व्हाट यू वांट? आई कैन डू ओनली वन एट अ टाइम बिकॉज़ आई टेक टाइम टू डू द स्टफ। आई एम नॉट फास्ट लाइक हर्ष और समबडी एल्स, इट विल टेक टाइम। तब मैंने दिमाग में दुविधा आ गई क्योंकि मेरा ओरिजिनल आइडिया कुछ और था। देन आई सेड आई केम अप विथ दिस, ठीक है? हुँ, हुँ, एंड आई विल टेल समथिंग अबाउट अविक आल्सो, ही इज़ नॉट अ फुल ग्रोन कॉमिक बुक आर्टिस्ट, ही इज़ अ इलस्ट्रेटर एंड वो पोएम्स एंड ये सब भी लिखते हैं। ठीक है? एंड हिज़ वर्ड प्लेज़ आर क्वाइट गुड। उनकी एक किताब है जो मैंने ली है, हुँ, ठीक है? हुँ, देन आई टोल्ड हिम, "ओके फाइन, आई नीड ब्लैक सैड एज़ फेलुदा, यू कम अप विद द वर्ड प्ले।" ठीक है? सो देन देयर इज़ दिस कैरेक्टर ब्लैक सैड, uh, and there was this character Weasley, हुँ, हुँ, and that came out to be Keluda. Feluda हुँ, का हुँ, ब्लैक सैट का के एंड फेलुदा का रेस्ट। ओके, सो केलुदा हुँ, एंड Feluda's assistant was Topshe. हुँ, 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 Um, uh, and as it was Weasley or Wopsle, Wosley, something, and hence you see Topsel. That's how he came up with this. हुँ, 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 सेकंड थिंग, ये डिजिटल आर्ट वर्क है। मैं ये बता दूँ, इट गॉट प्रिंटेड एंड केम टू मी बिकॉज़ ही इज़ स्टिल येट टू स्टार्ट हैंड drawn. So this is my first digital commission. I don't have much idea about it. Definitely हुआ ये, and it came to me. It looked wonderful.
आई थिंक उसके बाद बहुत सारे लोगों ने रीच आउट किया। अरिंदम ने रीच आउट किया था, ही हैड सम आइडिया, ही एक्चुअली आस्क्ड मी कि कैन आई यूज़ दिस कैरेक्टर? आई सेड यस, 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 प्लीज़ गो अहेड, नो वरीज़ अबाउट इट। ठीक है? हुँ। तो एक चीज़ और बता दूँ कि क्योंकि ये मेरा और मतलब ये आइडिया मेरा था, so I feel a bit it's very exclusive to me, something, but yeah, but if somebody uses, let's say Arindam जैसे मुझे पूछ लिया or something like that, I means that is fine. I know him, something like that, but I don't know how artists kind of, in these cases I don't know how artists kind of take it, exclusivity ये किसके ऊपर है, something like that, that I don't know. और मुझे ये भी पता नहीं कि डिजिटल कमीशन, I still prefer hand drawn, because हुँ। I feel digital commission leaves a footprint, एंड हुँ। राइट। ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली हैंड ड्रॉन जो भी होगा, सेम चीज भी आप दूसरी बार बनाओगे ना, उसके स्ट्रोक्स पेंसिल्स इज डिफरेंट, इट्स इन अ हुँ। वे अ यूनिक पीस स्टिल। ठीक है? तो बट अगेन अ वीक केम, ही गेव इट टू मी एंड इट वाज, वी हैड लंच अ वीक, माई सेल्फ एंड हॉर्शो, एंड इट केम आउट अमेजिंग। मतलब मेरे हाथ में वो पेपर ये सब है, इट इट दिस इज अमेजिंग, हेंस ही साइंड इट एंड एवरीथिंग। इट लुक्स मोर लाइक वो ब्लैंक वेरिएंट के ऊपर जैसे बना है ना, बिल्कुल वही वाला फील आ रहा है। हाँ, तो एंड देन आई टोल्ड हिम, ही सेड ही इज सून गोइंग टू स्टार्ट द हैंड ड्रॉन, सो आई टोल्ड हिम हुँ, व्हेनेवर यू हुँ। डू देन लेट मी नो, आई विल गिव माय नेक्स्ट प्रपोजल और समथिंग लाइक दैट। तो आई या थिंक इसमें एक एक चीज़ ऐड कर देता हूँ इंद्रा भाई कि जो कलेक्टर्स होते हैं काफ़ी पॉसेसिव होते हैं वैसे। हुँ, ये हुँ। हम लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो इसीलिए हम लोग शेयर कर रहे हैं ये सब। जनरली बहुत सारे कलेक्टर ऐसे हैं जिनके पास काफ़ी चीज़ें हैं जो दुनिया ने नहीं देखी हैं। हाँ, तो यू डोंट इवन हैव आइडिया कि उन्होंने क्या-क्या आइडियाज़ के ऊपर आर्टवर्क लेके रखे हैं एंड काफ़ी सीक्रेटिव भी होते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा जिनको मैं जानता हूँ ताकि हुँ, ताकि हुँ। वो सीक्रेट ही रहे जिनको जिनके पास ऐसे आर्ट्स हैं। बट ये इंदिरा भाई इज़ बीइंग जेनरस थोड़ा अपना जो उन्होंने बनवाया है एंड ऐसा हमारा कुछ मोटिव बिगर मोटिव नहीं है, यही है कि जो इंडियन आर्टिस्ट बना रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा लोगों को पता लगे और लोग भी उनसे बनवाएँ आर्ट वर्क वगैरह, है हुँ, ना? तो अब नेक्स्ट चलते हैं, जो है अपने आपके फ़ेवरेट हाँ। तड़म। So this is James Bond and this क्रूक बॉन्ड। Crook Bond. Idea was Audrey Hepburn flirting with Crook Bond. Crook Bond flirting with Audrey Hepburn. That was my idea. But I think there was some challenges which came out. I think with pose और ये जो size है ना, ये छोटा है actually, ये A4 भी नहीं है, उससे छोटा है. To fit that entire thing and how I wanted was different. I wanted a monotone color and everything with a funny caption. Then we came up with this bond. So again, he said he kind of, I think he there was some challenges, and that project I think got shelved. Then I said no, no, I still want to have one. Then he said, then we came up with bond. So क्योंकि दोनों bond है, तो मैंने बोला तदम ये दो, बोला हाँ, then we can do it. So he did it. um, he gave it to me, और मतलब सबसे बड़ी बात, क्रूक बॉन्ड कैरेक्टर लुक सेम हाउ इट इज इन मनोज कॉमिक्स, इसमें करेक्ट। कोई हाँ, डिफरेंस पर नहीं इट्स है। एग्री। परफेक्ट, परफेक्ट एकदम बनाया बहुत। परफेक्ट, एकदम हुँ, हुँ। परफेक्ट। एंड आप भी बॉन्ड, मैं भी बॉन्ड, दो तीन और वहाँ पे कैप्शंस थे। एंड आई विल पुट इट, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम तदम टू मी। थैंक यू तदम। हुँ। तो मतलब अ, हमारे आर्टिस्ट अच्छे होते हैं, मतलब मैं इतना तो बहुत सारे सारे आर्टिस्ट के साथ इंटरेक्ट करके मैं बोल सकता हूँ, मतलब आप लोग जब तक तड इंटरेक्ट और नहीं तडम करोगे। से आपने एक्सक्लूसिव नहीं लिया था ना? यही उसने गिफ्ट किया आपको? हाँ, हाँ। हुँ, सो मतलब वी हैड अ गुड टाइम, वी हम लोग मीट किए, वी हैड स्मॉल काइंड ऑफ अ मिनी स्नैक्स एंड एवरीथिंग, एंड सो या, बट आर्टिस्ट अच्छे होते हैं हमारे, मतलब आप आपको इंटरेक्ट करने की जरूरत है, मतलब तदम हुँ, हुँ। वाज रियली मतलब कूल गाय। अब दिस आते हैं। दिस अनुपम सिन्हा सर, अनुपम सिन्हा हुँ। सर, सो माय आइडिया वाज, अनुपम सिन्हा सर से तो ध्रुव, नागराज, डोगा सब ने बनाया है, बहुत लोगों ने देखा है, कमीशन वर्क भी किए। सो हाउ अबाउट अनुपम सर ने जो कभी बनाया नहीं है, ठीक है? सो वन आई वांटेड वन इंडियन कैरेक्टर दैट वाज चाचा चौधरी। सो हुँ, हुँ। अपार्ट फ्रॉम प्राण, हाउ वुड बी चाचा चौधरी एंड वुल्वरिन, ठीक है? तो आई वाज लाइक इट, जो मेरा आइडिया था कि दोनों ही कंप्लीटली ऑपोजिट है एक दूसरे से, हुँ, दोनों कैरेक्टर। सो टू पुट इट आउट, तो मैंने अनुपम सर को रेफरेंस ये सब दिया था, एंड ही केम अप विद दिस वर्जन ऑफ हिज
सो या वुल्वरिन तो देख के मैं वाओ! मतलब उसके बूट्स एंड एवरीथिंग, मतलब it's like amazing, amazing, and he pulled it off quite brilliantly, अनुपम सर। मतलब कोई डाउट नहीं है एज़ अ आर्टिस्ट, बट जस्ट वांटेड टू सी, मतलब कि अगर कोई दूसरा मैं देता हूँ एज़ अ आउटसाइड ऑफ राज कॉमिक्स, एंड आई जस्ट हैड अ क्यूरियोसिटी कि हाउ इट वुड कम आउट, एंड नोबडी हैज़ सीन दैट। क्योंकि एवरीबॉडी जो भी उनसे अनुपम सर से जिसने भी बनवाया मोस्टली ध्रुव का या फिर कपिल या इन्हीं सबको बनाया, उनके कैरेक्टर्स के साथ ही लोगों ने प्ले किया है। यस, तो आज मेरा तक था हमने कि देखा है। हाँ। हाँ, मेरा बस ये अनुपम सर के केस में ही मेरा ये थॉट प्रोसेस था, मैं उनके बनाए हुए कैरेक्टर नहीं बनाऊँगा, मैं कुछ और बनाऊँगा। अ, ऑलरेडी ये ले सिर्फ़ चुके हो ना आप, उनका बनाया ऑलरेडी हुआ मतलब कैरेक्टर। ग्रुप में देख भी चुका हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे उनके आर्ट देखा हूँ, तो दैट वाज़ द रीज़न, दैट हुँ। वाज़ द रीज़न, दैट वाज़ द रीज़न, एंड वाओ! इट केम आउट प्रीटी वेल। एंड अनुपम सर इज़ ईज़िली रीचेबल फॉर एनी कमीशन, तो आप लोग बात कर सकते हैं। ये बताओ इंद्रा भाई, ये 2 डंडे क्यों पकड़े हैं चाचा चौधरी ने? तो आई थिंक अनुपम सर ने बोला कि एक तो उनका नॉर्मल वॉकिंग स्टिक, एंड दिस इज सेकंड इज अ लठ, सो ही वांटेड टू गिव बिकॉज़ अच्छा, ओरिजिनल चाचा भीमसेनी लठ। चौधरी, हाँ, ओरिजिनल चाचा चौधरी में ना जब वो धोती में आते थे, ही हैड अ लठ, ही डिडंट हैड दिस यस। स्टिक, ये स्टिक बाद में ऐड हुआ था, तो जस्ट टू गिव दैट हुँ, रेफरेंस ही हुँ। एडेड बोथ ऑफ देम, so that was the reason, and it's kind of a नाइस। weapon also to put it out that way. तो अब तो चलते हैं फाइनल आर्टवर्क ऑफ टुडेज़ पॉडकास्ट। ये ये जगदीश पहले जी, तो बता दो कैरेक्टर कौन-सा है? जगदीश जी ने बनाया है, बट कैरेक्टर कौन-सा है ये? ये विनाशदूत करकेंटा है, ये विनाशदूत करकेंटा है, ये मनोज कॉमिक्स का एक कॉमिक्स था, राम रहीम और विनाशदूत करकेंटा। लोग बोलेंगे इट्स अ रिप ऑफ फ्रॉम प्रेडेटर और समथिंग, यस, बट आई लाइक दिस कैरेक्टर, इसकी स्टोरी लाइन, सो ये विनाशदूत करकेंटा अगेन। जगदीश जी से मेरी फेसबुक पे ही बात हुई थी, कनेक्ट हुई थी, एंड वहीं से आई जस्ट टोल्ड दिस इज, आई डोंट डिडंट गिव एनी रेफरेंस और समथिंग, व्हेन ही ड्रू ही गेव मी फ्यू थंबनेल्स अगेन, एंड वहां से मैंने ये सेलेक्ट करके बनाया। ही आल्सो गिफ्टेड मी अ पोस्टर ऑफ तौसी, साइंड पोस्टर। तो या जगदीश जी ने कंप्लीटली ये बनाया, एंड इट केम आउट वेरी वेल, मीन्स करेक्ट। इतने डिटेल्स बैकग्राउंड में आप देख रहे हो, मतलब एंड दिस इज़ पेंसिल्ड एज़ वेल एज़ इंक्ड, राइट? इंक, ये इंक्ड इट्स आर्टवर्क पेंसिल्ड है, एंड क्योंकि इट्स अ इंक जगदीश आर्ट। जी इंकिंग करते हैं ज़्यादातर राज कॉमिक्स और बाकी पब्लिकेशंस के लिए। हाँ, तो रीज़न था जगदीश जी से करकेंटा बनाने का, द रीज़न बीइंग कि उनके फेसबुक के मैंने बहुत सारे पोस्ट देखे, ही काइंड ऑफ कनेक्ट्स विद नॉस्टैल्जिया, ये पुराने कॉमिक्स, उनके हुँ, आर्ट वर्क, हुँ। कवर्स, ही अंडरस्टैंड दैट। इसीलिए द रीज़न था कि मैंने ये जगदीश जी को मैंने ये इसके लिए अप्रोच किया था, बिकॉज़ ही इसको वाज़ अवेयर अबाउट इट। इसको देख के पूरा वो विंटेज वाला लुक आ ही रहा है। हाँ, मतलब वो आ रहा है, तो एंड हैट्स ऑफ टू जगदीश जी फॉर दैट। तो ये था तो फुल डिटेल। अब मे कोई को क्वेश्चन? हाँ, मेरे कोई क्वेश्चन्स आर्ट हैं कुछ। कोई हाँ। आर्टवर्क मिसिंग तो नहीं है ना? सारे हमने कवर किए ना? सारे कवर किए, मेरे पास कुछ एडिशनल रफ्स ये सब है, वो मैं बाद में शेयर कर दूँगा। जैसे तदम ने जो ऑड्री का जो रफ बनाया था, वो मेरे पास है। आई रिक्वेस्टेड ठीक हिम है, वो टू मैं सेंड मी। लगा दूँगा। श्योर। हाँ, हाँ, दुग्गल साहब। मेरा क्वेश्चन है फिर प्राइसिंग के पर्सपेक्टिव से, राइट? मतलब तो देखो 3 कैटेगरी में जो हमने देखी है आपके आर्टवर्क में, वन वाज़ कलर्ड वाला। एक तो होता है कि नॉर्मल जो जिसने स्केच करके दे दिया, दूसरा होता है इंकिंग करके भी दिया, राइट? सो तो मैं प्राइस रिवील नहीं करूँगा, हाँ, एंड द रीज़न बीइंग कि बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ मेरी पर्सनल बात हुई है, एंड लॉट ऑफ प्लेसेस, एक रिलेशन के भी बात होता है कि करेक्ट। व्हाट दे हाँ, चार्ज एंड एवरीथिंग। सी यूजुअली पर आर्टवर्क, अनुपम सर का तो आर्टवर्क यू कैन रीच देम डायरेक्टली, एंड ही विल काइंड ऑफ टेल यू व्हाट इज़ व्हाट। तो पहले मैं बता दूं कि एक प्राइसिंग एक आर्टवर्क का कैसे डिपेंड होता है। एक तो होता है साइज के ऊपर, आप जो आर्टवर्क बना रहे हो किस साइज के ऊपर होता है। दूसरा होता है कि उस वो पेंसिल्ड है सिर्फ, वो इंक्ड है या कलर है। पेंसिल विल बी लेस एक्सपेंसिव। पेंसिल मेंटेन करना बिट डिफिकल्ट होता है फॉर अ लॉन्ग टर्म, यू नीड टू आइदर फ्रेम्ड इट, और मैंने जैसे इन सब पे अभी फिक्सेट मारा है करके उसको अभी रखा है जस्ट। इंक्ड इज अ बिट मोर एक्सपेंसिव, एंड कलर बहुत ज्यादा होगा। एक ये क्राइटेरिया रहता है। अनदर क्राइटेरिया रहता है वो, एक तो मतलब साइज, ठीक है, प्लस आपको पेंसिल्ड इंक कलर क्या चाहिए। थर्ड हुँ, रहता है कि कितने कैरेक्टर्स है उसमें। अगर आप सिर्फ एक कैरेक्टर का कर रहे हो, हुँ, तो इन दोनों कॉम्बिनेशन को लोगो प्लस ये जो कॉम्पोजिशन है, देन इट विल बी अ बिट चीपर। अगर आप 3-4 कैरेक्टर लेते हो तो वो
कितने डिटेल्स ये सब हो रहे हैं, मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब सिंगल कैरेक्टर में भी डिपेंड करता है, राइट? कितना डिटेल्ड है, कितना एरिया कितना चाहिए है, डिटेल क्या है? हेड या बस्ट वाला चाहिए तो वो तो बहुत चीप पड़ेगा, लेकिन फिर एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अभिषेक मिश्रा का एक क्वेश्चन था, हाउ डू यू अप्रोच इट माइट हैपन कि मैं एक आर्टिस्ट को लूँ, उनका आर्ट वर्क इतना एक्सपेंसिव है एंड आई माइट नॉट। तो परफेक्टली राइट, इट्स परफेक्टली ऑल राइट। द थिंग इज़, जो मैं दिमाग में रखता हूँ, हाउ यू अप्रोच दैट आर्टिस्ट, इट माइट हैपन दैट। सो इनिशियली मुझे याद है, आई गेव अ कंपोजिशन टू अनुपम सर, इट वाज़ वे बियॉन्ड माय एक्सपेंस एंड आई clearly told, sir, I won't be able to because I think it exceeds my budget. So how you approach, how you tell that no, it's also a factor, but it's fine if you, even if you say no, because it might happen, आपको आइडिया नहीं है। बट मैं इतना एक और चीज बता दूं, मैं बहुत सारे आर्टिस्ट से ना नेगोशिएट भी किया हूँ, व्हाट द प्राइस रेंज वाज और समथिंग। बट लोगों को मैं ये बता दूं, ऐसा मत सोचना कि किसी ने 6,000 बोला है, मैं उसको बोला हूँ कि आप 1,000 या 500 रुपए में दे दो। प्लीज, नेगोशिएशन इज नॉट दैट वे। हाँ, मतलब बहुत एंड सारे इट्स लोग शायद ऐसा भी सोचते हैं। रिस्पेक्टफुली ना, रिस्पेक्टफुली, हाँ, इट्स इट्स अ नॉट लाइक इट्स अ मच्छी बाजार की, नहीं भाई इतने में देना हाँ, है तो दे टाइप, ऐसा नहीं, तो बी रिस्पेक्टफुल थोड़ा। हाँ, एग्ज़ैक्टली, मतलब ऐसा नहीं कि एंड मुझे आप ये नहीं दोगे तो मैं नहीं लूँगा, ठीक है? हम्म। आई रिस्पेक्टफुली काइंड ऑफ डू दैट नेगोशिएशन कि आई थिंक आई वोंट बी एबल टू टेक और समथिंग, सो आई वोंट रिवील द कन्वर्सेशन कि फोर्स। किसके साथ क्या नो, हुआ है। बट यू कैन डू दैट, डू इट रिस्पेक्टफुली, क्योंकि वो लोग भी आर्टिस्ट हैं और ये उनका मेन काम नहीं है। रिस्पेक्ट देयर टाइम एंड देयर एफर्ट, एंड दे विल आल्सो, मतलब अकॉर्डिंगली आपको प्राइस कम करना है तो आप नेगोशिएट कर लो, आर्ट में चेंज करा लो, डिटेलिंग कुछ कम करा लो, यू कैन टॉक नाइसली टू देम एंड से मेरा बजट इतना में, आप इतने में, मतलब क्या क्या हो सकता है, जस्ट अ क्वेश्चन, समथिंग लाइक दैट। यस, यस, मैं हम्म। बोल सकता हूँ। जितने भी सारे आर्टिस्ट हैं, मैं इतना तो बोलूँगा, सब मोस्ट ऑफ देम के साथ मैंने किया है एंड दे रिस्पेक्टफुली काइंड ऑफ ट्रीटेड दैट आउट। हम्म। मैं सारे आर्टिस्ट का, बहुत ही अच्छे लोग हैं। मैं इतना तो बता सकता हूँ कि आप लोग इंटरैक्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मतलब अ, मैं कुछ-कुछ आर्टिस्ट का तो नाम लेके बोल भी सकता हूँ कि जैसे तदम, अनुपम सर, सौमेन, ये लोग तो मतलब, जगदीश जी, मतलब आई हैव टॉक्ड टू देम वाया चैट एंड एवरीथिंग। टॉक मैंने वाया चैट एंड समथिंग, अ, टू गुड, मतलब आप उनको रिस्पेक्ट करो, दे विल काइंड ऑफ गिव दैट रिस्पेक्ट बैक, बट वो करना है आपको, ठीक है, थोड़ा-सा। बट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, नेगोशिएशन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन डू दैट। इट माइट हैपन कि कोई एक प्राइस हो, आपके पॉकेट को सूट नहीं करता है एंड यू माइट नॉट गो अहेड, बट यू टेल हम्म। दैट। माय टेक वाज़, इफ आई एम नॉट गोइंग, आई विल टेल दैट टू द आर्टिस्ट दैट कि सर मैं अभी नहीं ले पाऊँगा शायद, दिस इज़ द कंस्ट्रेंट, हम्म। बट यू टेल दैट, सो दैट आई डिड, बट इट वर्क्ड आउट पॉजिटिवली फॉर मी। So a lot of artists came back, okay, fine. What is your range? You tell me, then we can think something out or something like that. तो अगेन दूसरी बात, उस रेंज पे भी ऐसा मत करना कि किसी ने 5 बोला, आप उसको 1000 या 500 में ला रहे हो, तो ऐसा भी मत करना, ठीक है? क्योंकि वो आर्ट वर्क आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है? सो थिंक दैट वे। सो दैट इज़ द प्राइस रेंज, बट अगेन एक कॉमन मेरा अंडरस्टैंडिंग है, शायद बहुत सारे आर्टिस्ट को ना ये कमीशन वर्क को लेके इंडिया में भी पता नहीं है, बिकॉज़ नॉट मच पीपल अप्रोच दैट। तो वो लोग भी दुविधा में रहते हैं कि क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, व्हाट एंड व्हाट नॉट। लॉट ऑफ पीपल डिड माय आर्टवर्क्स जस्ट आउट ऑफ द वे हाउ आई रीच्ड आउट टू देम, और मैं जस्ट पड़े हुआ था उन लोग से पिंग करो, कर रहा था, तो दैट इज द रीजन, इट्स नॉट देयर मेन थिंग। तो या मेरा, ऐसा तो मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट को रीच आउट किए थे, इस लिस्ट तो बहुत बड़ी है, ठीक है, लिस्ट बहुत बड़ी है, ठीक है, बट सब रिवर्ट नहीं कर पाए। जैसे मैं रंजन दा का जो बात किया, रंजन दत्ता, आप लोग फ़ेसबुक में जाके देखना, मैं उनके बोल के रखा हूँ कि मैं आपसे लूँगा, हम्म। ठीक है? तो एंड एंड वन्स हिज़ पूजा वर्क इज़ डन, आई विल गिव। मेरा और दुग्गल साहब का एक है, ठीक है? हम्म। रिक्वेस्ट उनके लिए। सो बट देयर आर लॉट ऑफ अदर आर्टिस्ट एंड मुझे पता है, थोड़ा-सा एक आइडिया है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं इंडिया जाऊँगा, मुझे कैसे किसको अप्रोच करना है, कौन-कौन। सो आई नीड टू टेक दैट आल्सो, बट या कमीशन वर्क इंडिया में कम ही होते हैं। सो आई थिंक 1-2 लोग ही करते हैं। मैंने शायद फ़ेसबुक में शालू गुप्ता जी का भी देखा है। ही आल्सो डज़ दैट, आई डोंट नो रेस्ट अदर कि और कौन कितना करते हैं। सीक्रेटली तो करते हैं बाकी लोग। हाँ, सीक्रेटली मेरा एक ही था कि मैं भी इसको सीक्रेटली कर सकता था, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बट आई थिंक अवेयरनेस अराउंड पीपल कि एक तो हमारे इंडियन आर्टिस्ट करते हैं कमीशन, हम्म। और सबसे मेरा जो थॉट प्रोसेस है, अगर आप दिखाओगे नहीं मतलब प्राउडली, सी एक आर्टिस्ट जिमली जिमली बना है, इट्स डेफिनिटली ड्यू टू हिज आर्ट वर्क, बट इट्स ड्यू टू हिज फैन्स आल्सो। हम्म।
एज़ अ फैन अगर मतलब जिम ली का अगर वो फैन बेस नहीं होता, वो जिम ली आज नहीं बनता। सो वो हमारे इंडियन आर्टिस्ट के लिए भी है। सेम थिंग अंटिल अनलेस यू हैव दैट फैन बेस और समथिंग लाइक दैट, दे वोंट बी कॉल्ड ग्रेट। वो आपकी और मेरी आँखों में जैसे हेमंत जी, राइट? Until unless we हुँ, kind of acknowledge that openly out, put certain things out or something in a different way, you know how legendary that guy is as an artist, you won't realize that. मैं कमीशन वर्क उनसे करवाया तो आई कैन रियलाइज नाउ मीन्स मोर की कितना दैट पोटेंशियल है। गाय means I think his potential he doesn't show. We haven't seen हुँ, that yet. I think the best part हुँ, is हुँ, that हुँ। means amazing है. तो दैट वाज द रीजन कि मैं उसको ओपनली शो आउट करता हूँ. आई नो पीपल माइट से कि इतना पैसे लिए तूने ये, तो पैसे देखे कि एंड ऑफ द डे यस फाइन, बट देयर इज अ डिफरेंट डायनामिक असाइड फ्रॉम पैसा आल्सो व्हिच कम्स इनटू हुँ, दिस वर्क, हुँ, नहीं तो व्हिच हुँ। वंस यू स्टार्ट गेटिंग. पैसे हाँ, के तो अलावा ये भी है, राइट? मतलब यू ओन अ पीस ऑफ अनुपम सिन्हा और हेमंत व्हिच दे डिड इट फॉर यू, व्हिच नो वन इन द वर्ल्ड कैन ओन इट। वो भी एक पर्सपेक्टिव है, दैट राइट? दैट दैट इज अ पर्सपेक्टिव, बट मेरे लिए जो जैसे मैंने 12 या 13 आर्ट वर्क लिए, राइट, मेरा पर्सपेक्टिव इज बहुत डिफरेंट. तो ठीक है पैसे देके किए, बट ये पैसे उनके लिए जस्ट अ पीनट्स था. मैं फ्रैंकली बताऊं, हुँ, दे डिड समथिंग, हुँ। दे टुक देयर टाइम आउट फॉर मी, दे इंटरेक्टेड विथ मी, दे टुक दैट पेन टू काइंड ऑफ ड्रॉ इट आउट. वो अलग ही एक मेरे लिए वो रिस्पेक्ट रहेगा इन लोगों के लिए. ठीक है, इन लोगों ने अलग से जो किया है और समथिंग लाइक दैट मीन्स आप लोगों को जानते हो, सौमिन पटेल से मैंने कभी बात नहीं की थी, एंड यू नो व्हाट ही डिडंट टुक अ मनी इनिशियली. बहुत बाद में लिया. ये सारे छोटे-छोटे जेस्चर्स ना बहुत बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है. सो दोज़ थिंग्स काइंड ऑफ until unless you interact with people, you don't get to know that how good these people are. तो आई थिंक हमने काफ़ी बात कर ली। कुछ और सवाल हैं दुग्गल साहब आपके या फिर नहीं, इंद्राशीष भाई कुछ और ऐड करना है आपको? नहीं, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब मेरा वही सेम थिंग कि कमीशन आर्ट को लेके था कि आप लोग अप्रोच करो, जो करना चाहते हो विदाउट हेजिटेशन हुँ, करो, हुँ, रिस्पेक्टफुली हुँ, करो. हुँ। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाओगे, राइट? यू विल से नो, बट यू विल गेट टू नो द आइडिया. अंटिल अनलेस आप उसमें उतरोगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा. ये मैंने धीरे-धीरे सीखा, अभी भी सीख रहा हूँ इस बारे में कि कैसे क्या वो होना चाहिए, होते हैं. बट अगेन अगर आप लोग को करवाना है, जैसे अभिषेक मिश्रा और बहुत सारे लोगों को ये क्यूरियोसिटी था, मीन्स गाइस गो एंड जस्ट आस्क, मतलब at least I know people like Abhishek Mishra, how they will communicate and approach out. I know. So हुँ। yeah, go out and ask people. एंड एट मैक्स नो होगा. मेरे साथ हुआ है, बहुत सारे नोज़ हुए हैं. ऐसा नहीं कि मैं, मेरे साथ बहुत सारे नोज़ हुए हैं, ठीक है? बट समथिंग विल कम आउट. यू विल गेट टू नो द आइडिया रेंज व्हाट यू आर लुकिंग एट, व्हाट इज़ हुँ, व्हाट हुँ। सो आल्सो. इट इज समथिंग न्यू फॉर जो हमारे कॉमिक्स, इंडिया में कॉमिक्स कम्युनिटी है उनके लिए भी ये न्यू है, और बहुत सारे आर्टिस्ट के लिए भी कमीशन वर्क इज समथिंग न्यू व्हिच दे आर डूइंग, अभी अभी शुरू किया है, या दे आर हियरिंग अबाउट इट एंड स्टार्टिंग नाउ. सो इट्स जस्ट अ लर्निंग पर्सपेक्टिव. जब एक बार उनको लगेगा, दे विल आल्सो ओपन आउट टू फैंस की हाँ फैंस मेरे को अप्रोच करेंगे एंड दे विल बी रेडी. अभी दे यस, हैव नो आइडिया कि फैंस अप्रोच करेंगे, सो उनका भी डिले चलता है इस वजह से. एंड प्लस दे हैव देयर प्रायोरिटीज, उनके जो एग्जिस्टिंग वर्क्स हैं वो, ये सब दिस इज ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग. यस, यस. दैट इज़ फॉर श्योर, दैट इज़ फॉर श्योर. तो आई थिंक हमने काफ़ी बात की। इसमें जस्ट एक ऐड कर दूँगा प्राइसिंग में कि अभी हमारे कुछ दोस्त टेरिफिक कॉन गए हैं और वहाँ पर जिम ली के आर्ट वर्क का जो प्राइस है मैक्सिमम इट वेंट अप टू $30,000 जो होता है आपका अगर कन्वर्ट करें तो 24-25 लाख रुपए शायद आराम से. आराम हाँ, से. हाँ. इन आईएनआर। तो इसका मतलब कोई कहते हैं ना वो कि आर्ट की वैल्यू जो आर्टिस्ट कर रहा है मतलब प्राइस वाइज वो जैसा आपने बोला पीनट्स है उनके लिए और मैक्सिमम जाए तो कितना भी जा सकते हैं फिर उसमें क्योंकि फिर हाँ, वो कद्र करने वाले की जो वो वैल्यू लगाता है वो फिर उतनी उसको वैल्यू मिलती है। पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं बट ऐसा है नहीं, कि मतलब यू आर राइट, बट मैं इमीडिएटली अभी इंडिया के लिए तो ये पता नहीं, मतलब इंडिया में जिस तरह से माइंडसेट बोलो, प्राइसिंग ये सब को लेके, आई वुडंट लाइक टू बी इमीडिएटली हैपन दैट आउट अंटिल अनलेस फर्स्ट नहीं, दिस नहीं, नहीं, मैं बिकम्स अ. ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया में होगा, मैं ये जस्ट बता रहा हूँ कि ऐसा भी होता है मतलब हाँ. अक्रॉस हुँ. द ग्लोब कि भाई जिम ली इतना इतना चार्ज कर रहा है, तो आप अगर अपना इंडियन आर्टिस्ट कोई 5-10 हज़ार रुपए भी बोलता है, तो वो कुछ भी नहीं है एक्चुअली, वैसा बोल रहा हूँ मैं। तो हाँ. एनीवेज़ इंद्रा भाई बहुत अच्छा लगा ये कमीशन वर्क के बारे में जानकर।
तो ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट है कि जाइए इंडियन आर्टिस्ट से बात कीजिए और कमीशन लीजिए उनसे, और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपके कुछ सवाल हैं तो हम कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। और अगर हमें सबके कॉन्टैक्ट डिटेल्स या लिंक्स मिलते हैं तो वो भी मैं पोस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अपने सजेशन दीजिए आपको, और हमारे पॉडकास्ट में क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा है, और ऐसे ही और वीडियोस हम आके आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, सी यू इन बाय द बाय। नेक्स्ट वन। यप, गेस्ट भी देख पाते हैं क्या? हाँ, यस यस, जितने लोग हैं एनीबॉडी सब हु देख इज ऑन पाते हैं। गुड, पॉडकास्ट। गुड, गुड। ये टॉड क्यों के लिए काम आएगा। तो गेस्ट भी देख पाएगा ना उसमें तो। हाँ, नमस्ते बुलवाना है ना, तो उसको वो डायलॉग दिलवाना है ना कि क्या बोलना है। कॉल में ही बोल देना और लिख देना फिर उधर, और हाँ, क्या। मैं वही करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते उससे हैं, ठीक उससे है। बोले हम कुछ मैसेज टाइप करें, बस बोल दो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी इन लोगों के नाम करता हूँ। साइन भी कर चलो, देना डॉक्यूमेंट। स्टार्ट। 1 2 3, अमित ब्रो, योर। और आज के इस